Ladies and gentlemen, my dear brothers and sisters, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर जहां भी आप लोग हैं और हमारे साथ आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, उन सब का मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। बाई चांस अगर आप मुझे नहीं जानते तो गूगल कर लीजिए या यूट्यूब पे चले जाइए। मैं एक बिजनेस मेंटर और पर्सनल ब्रांडिंग कोच हूं। पिछले 28 साल से इस प्रोफेशन में काम कर रहा हूं। अपना परिचय मैं बहुत ज्यादा देना नहीं चाहता क्योंकि आज मेरे दो रोल हैं, एक मॉडरेटर और होस्ट का रोल है, दूसरा थोड़ी देर बाद स्पीकर का रोल है। मैं कहना ये चाहता हूं कि अपनी जहां भी आप बैठे हुए हैं वो उस कुर्सी की पेटी अगर है तो बांध लें, 90 डिग्री के एंगल में बैठ जाएं, मन में एक्साइटमेंट रखें क्योंकि ये आने वाले 6 वीक आपकी जिंदगी, आपके बिजनेस करने के तरीके, रियल एस्टेट के, उसको पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, पूरी तरह बदलने वाले हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी कोर्स है जो डुरानी वर्ल्ड के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं इस कोर्स का संचालन करूं और जो भी भूमिका मुझे दी गई है उसके लिए मैं आदरणीय डुरानी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, ये जो 6 वीक MBA है, इसके जो 6 सप्ताह हैं, पहले मैं 5 सप्ताह की बात करूंगा। आज इसका पहला दिन। आज थोड़ी देर के बाद मैं सबसे आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन आज एक खास टॉपिक में हम बात करेंगे जिसका नाम है रोल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन रियल एस्टेट, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और मेरे बाद इसको वैल्यू एडिशन एक बहुत अच्छी शख्सियत करेंगे जिनका परिचय मैं थोड़ी देर बाद आपको दूंगा और हमारी टीम इसको पूरी तरह और बढ़िया से इसमें 4 चांद लगाएगी। अगला सेशन और भी लेवल अप होगा जहां पे हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे और वो रियल एस्टेट के बारे में, जो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट है, और रियल एस्टेट की गहराइयां, रियल एस्टेट की सफलता की जो तरीके हैं वो आपको सिखाएंगे या बताएंगे। तीसरा सेशन आदरणीय डुरानी जी लेंगे जो आपको डिक्शनरी ऑफ विनर्स के बारे में बताएंगे। विजेताओं का जो शब्दकोश होता है उनमें कौन से शब्द होते हैं, जो विजेता का माइंडसेट होता है वो किस प्रकार विजेता बनते हैं। चौथा सेशन, उसके साथ हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे और हमारी टीम तो हमेशा मौजूद रहेगी। जो चौथा सेशन है उसको मैं लूंगा और मेरे साथ एक हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे और मैं आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी की कुछ गहराइयों में लेके जाऊंगा। और हम हमेशा आपसे वादा करते हैं कि हमारे आइडियाज इजी टू लर्न एंड क्विक टू अप्लाई होंगे। हमारी प्रॉमिस आपको ये है कि हमारे आइडियाज बहुत सिंपल, इजी और इफेक्टिव होंगे। और आपसे जो प्रॉमिस मैं लेना चाहूंगा, मेरी टीम लेना चाहेगी, डुरानी वर्ल्ड लेना चाहेगी कि जो भी आइडियाज मिले आप उसको इम्प्लीमेंट करके एक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, ताकि वीक बाय वीक आपका बिजनेस मल्टीप्लाई करे, आपकी जिंदगी बेटर हो। हमारा जो अगला सेशन है वो हमारे एक बहुत अच्छे सीनियर, मैं उनको अपना भाई कहता हूं, सीनियर हमारे जो टीम के बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हैं वो लेंगे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उनका बड़ा लंबा एक अनुभव है और वो इसके ऊपर बात करेंगे। और उसमें हम मेरे साथ बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ वो हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे। जो हमारा पांचवा सेशन, जो हमारा लास्ट सेशन, वो हमारी आदरणीय सदफ खान जी लेंगी। सदफ का एक बेहतरीन, उम्र कम होने के बावजूद बेहतरीन एक्सपीरियंस है। शी वॉज अ लेक्चरर इन अ वेरी प्राउड यूनिवर्सिटी और वो आपको सॉफ्ट स्किल्स की और गहराइयों में ले जाएंगी। कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर में वो आपसे बात करेंगी और टीम डुरानी उसके साथ और भी बहुत सारे इनपुट देंगे और हमारे गेस्ट स्पीकर आपके साथ। लेकिन फिलहाल मैं कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाता हूं और अब मैं स्क्रीन पे जिस शख्स को लाना चाहूंगा, जो पहले आप उनको जानते हैं, देख चुके हैं, लेकिन जितनी बार मुझे अवसर मिलता है उनको इंट्रोड्यूस करने का, मेरा दिल गार्डन गार्डन यानी ईडन गार्डन हो जाता है, क्योंकि ये विजन उन्हीं का है। इस तरह का कोर्स हम लॉन्च करें इंडिया में। पिछले 40 साल से वो अमेरिका एरिजोना में है। पैदाइश उनकी ऑफ कोर्स अहमदाबाद में हुई। जस्सुबेन पेजा का आपने अगर नाम सुना हो तो ये उनकी ही सोच की देन थी। और 20 साल से भी ज्यादा उनका एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के फील्ड में, लगभग 30 साल अब होने जा रहे हैं। और उनसे मेरी मुलाकात आदरणीय सुधांशु जी के द्वारा 10 मार्च को हुई और सुधांशु जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं आगे की चर्चा के लिए हमारे डुरानी वर्ल्ड के फाउंडर आदरणीय जवाहर डुरानी जी को आपके सामने स्क्रीन पे पेश कर रहा हूं। डुरानी जी, आगे की बात के लिए आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार राजेश जी, नमस्कार जसबीर, सदफ, नमस्कार मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों। I'm 66 years old, right? And मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ऐसे कुछ करूं, काफी सालों से इच्छा थी कुछ करूं, लेकिन बस अपनी रोटी कमाने में बिजी रहते थे
रोटी अच्छी कमा लेते थे, बच्चों को रेस करते थे, फैमिली को रेस करते थे, तो कभी मौका नहीं मिला। और जब मैं इंडिया में रियल एस्टेट कंपनी है, जब हमारी कंपनी लॉन्च हुई थी, उसके बाद जब इंडिया में आया और जब राजेश जी से मेरा कांटेक्ट हुआ, दैट इज माय सदफ से कांटेक्ट हुआ। जसबीर को तो मैं 50 साल से जानता हूं। तो ये लोग ने जो मेरे को आप लोग देख लोगे नेक्स्ट 6 वीक्स में कि राजेश जी, सदफ, जसबीर आप सबके लिए क्या ला रहे हैं। मेरा एक ही विजन है। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं। मैंने अप एंड डाउन देखा है सारा रियल एस्टेट का। और रियल एस्टेट में मैंने देखा है इसे 80-20 रूल जैसे दूसरे बिजनेस होता है, रियल एस्टेट में भी है। 80-20 रूल मीन्स 20% ऑफ द पीपल मेक, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, मेक 80% ऑफ द मनी। आई थिंक यूएस में तो उससे भी ज्यादा है। 10% ऑफ द पीपल मेक 90% ऑफ द मनी। ऐसा क्यों है? क्यों? सब लोग के पास सब कुछ है, सबके पास इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, लेकिन क्यों ऐसा है? और दूसरा मैंने देखा कि रियल एस्टेट में जो मिलियनर्स बनते हैं, जो इन्वेस्टर्स, सबसे ज्यादा, अभी आईटी में बनते हैं, मैं ना नहीं बोलता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बनते हैं वो रियल एस्टेट में बनते हैं। क्यों? तो इसको मैं लास्ट 20 साल से करता हूं और 20 साल से मैं इन्वेस्टर्स के साथ काम करता हूं। तो मैंने उनको स्टडी किया एंड फिर मैंने रियल एस्टेट एजेंट्स को स्टडी किया एंड उसमें मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था 20 साल का, मैं अप एंड डाउन गया। क्यों गया अप एंड डाउन? वापस कैसे आ गया मैं? तो वो सब जो मेरा एक्सपीरियंस है मुझे आप सबके सामने लाना है। और मेरे को आप जो हमारे 200 लोग ज्वाइन हुए हैं, मुझे मेरी पर्सनल डिजायर है कि हमारा 1 साल का प्रोग्राम है, 6 वीक का नहीं है। आप समझोगे धीरे धीरे के 1 साल क्यों बोल रहा हूं मैं। इट्स अ 1 ईयर प्रोग्राम एंड ये 1 ईयर में मेरा फोकस है, राजेश जी का फोकस है, सदफ का फोकस है, जसबीर का फोकस है कि आप लोगों को 20% में कैसे आ जाओ और सस्टेन्ड सक्सेस कैसे करो रियल एस्टेट में। यस, स्किल्स तो सिखा देंगे, बायर्स के साथ, सेलर्स के साथ, बिल्डर के साथ, यस ऑफ कोर्स, लेकिन सस्टेन्ड सक्सेस आउटसाइड द बॉक्स ऑफ थिंकिंग वो आप कैसे लेके आओगे। और इस फील्ड में जिसमें बहुत ही पैसा है, मैं यहाँ पे डॉक्टरों से ज्यादा पैसा कमाता हूं। क्यों? डॉक्टर लोग 15-15, 20-20 साल पढ़ाई करते हैं, मैंने तो रियल एस्टेट में कोई पढ़ाई भी नहीं है इतनी। बिकॉज देयर इज मनी, देयर इज लॉट ऑफ मनी एंड वो मनी जो 20% कमाते हैं, आई वॉन्ट एवरीबडी ऑन दिस टीम, एवरीबडी कि वो 20% 1 साल के बाद जब वहां पर इसका एनिवर्सरी करेंगे 28 सितंबर 2022 को, हम यही ग्रुप की मीटिंग करेंगे, नो न्यू कोर्स, यही ग्रुप की। एंड आई वांट टू हियर सक्सेस स्टोरीज। दैट्स द ड्रीम, दैट्स द विजन आई हैव। थैंक यू राजेश जी। बहुत धन्यवाद डोडानी जी। और आपने 20% की जो बात की, अभी मैं हाल में एक बुक पढ़ रहा था और उसमें बताया गया कि इस दुनिया में 5% लोग हैं जो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होते हैं। ऐसा नहीं है 95% आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ये 95% जो 5% है ये थोड़ा अलग सोचते हैं। तो उन्होंने, डोडानी जी ने 20% की बात की, तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। कैसे ये अलग सोचते हैं, क्या ये अलग सोचते हैं, ये सारी ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, चूंकि हम समय को चुराते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब मैं अपनी टीम की अगली शख्सियत को आपके सामने पेश करूंगा, डोडानी इनर वर्ल्ड की। और अगर पेशेंस की बात की जाए, सॉफ्ट स्किल्स की बात की जाए, तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ये एक हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट एंड कोच हैं। 1992 से हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में इनको जाना जाता है और हमारी टीम के बहुत बड़े पिलर हैं और स्ट्रेंथ है, और आपके साथ ये पूरे 6 वीक में बने रहेंगे। अब मैं आपके सामने दोस्तों पेश करता हूं हमारी टीम की सबसे यंगेस्ट और डायनेमिक एग्जीक्यूटिव, और डोडानी टीम की जो एक पिलर के रूप में है, जो हमारी टीम की बेहतरीन प्रेजेंटर हैं, स्पीकर हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रह चुकी हैं, और उनकी पकड़, जो स्पेशलाइजेशन है, वो कस्टमर रिलेशनशिप में है। उनका सेशन 5वां सेशन है, और पूरे 5 वीक तक वो आपके सामने बनी रहेंगी, अपने विचार पेश करेंगी। 6 वीक कोर्स के बारे में उनकी राय जो है मैं उनको लाना चाहूंगा, और उनका नाम है सदफ खान। सदफ खान जी, आपका स्वागत है। बहुत खुशी है मुझे आपको इंट्रोड्यूस करते हुए। थैंक यू सर। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार।
देखिए बेसिकली क्योंकि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये जो सेक्टर है ये सबसे वास्ट सेक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत एजुकेशन की कमी है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, एक हमारा बहुत अच्छा इवेंट हुआ था अहमदाबाद में, हमने सब बहुत एटलीस्ट पिछले 6 से 7 महीनों में मैंने 1000 लोगों के साथ मीटिंग की है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे आपको जो कमी है, वो जो गैप है उसको फुलफिल कराएंगे। और मेरा जो सेशन होगा वो कस्टमर रिलेशंस की बात करेंगे, हम कैसे आप अपने कस्टमर को रिटेन करके रख सकते हैं, एक्वायर कैसे करना है, और बहुत सारी ऐसी पर्सनल रिलेशन आप अपने कस्टमर से कैसे बना सकते हैं और ग्रोथ कैसे होगी आपकी, तो वो रहेगा। तो मैं जितने भी अभी हमारे साथ लोग हैं, ये मैं कहना चाहूंगी कि डोडानी टीम से आपको ये मिलेगा, प्यार तो मिलेगा ही, जो स्किल्स है, ऐसा नहीं है मैं यहाँ एकदम परफेक्ट थी, मेरे लिए भी रियल एस्टेट नया था, लेकिन आज मैं रियल एस्टेट के बारे में जानती हूँ, और वो मेरे डेडिकेशन के साथ साथ वो ग्रोथ है। तो जो लोग कहते हैं कि अरे थ्योरी से कुछ नहीं होगा, इतना फर्क नहीं पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। वो आपके लिए ग्रोथ जो होती है, वो एजुकेशन आपको बहुत ज्यादा सिखा सकता है। तो इसी के साथ जो आज का सेशन है, वो जिनको मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, जब भी करती हूँ, तो मेरे मन में हमेशा ये आता है कि ऐसा है जैसे सूरज को दिया दिखाना। वो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, तो उनके कुछ वीडियोस देखे थे मैंने, जिससे मैं कुछ लेक्चर में यूज करती थी। आज उन्हीं को मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। 27 साल से वो इस टीम में है, जो इस फील्ड है, ये एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उनकी कई बुक्स हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे वो जो एक पुराना माइंडसेट होता है उसको वो चेंज करते हैं। और इसी के साथ अभी आप उनको सुन रहे थे, उनका पेशेंस देखिएगा, उनको बताने, उनका जो तरीका है सिखाने का वो देखिएगा। तो मैं अभी आपके सामने ही थे राजेश सर, लेकिन मैं फिर से उनका वेलकम करती हूँ, और वर्चुअल तालियां आप लोग प्लीज बजाते रहें, क्योंकि आई एम ग्लैड आई एम इंट्रोड्यूसिंग हिम एंड वेलकम सर। नाउ सेशन इज ऑल योर्स। Thank you. Thank you everyone for being there, and Rajesh sir is going to be Thank really you helpful everybody. in our इसका बहुत बहुत शुक्रिया सबका। ओके दोस्तों, अब जैसा कि मैंने कहा था, कुर्सी की सीट बांध लें, सीधा बैठ जाएं। मैं आपको 28 साल का निचोड़ 28 मिनट में देने वाला हूं, क्योंकि मेरी घड़ी में 7:26 हुए हैं और 8 बजे तक मुझे बोलना है। उसके बाद एक बहुत बेहतरीन स्पीकर जिनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरा आज का टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रोल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन रियल एस्टेट बिजनेस। सॉफ्ट स्किल्स का क्या रोल है रियल एस्टेट के बिजनेस में। मैं कोई रियल एस्टेट का ट्रेनर स्पेसिफिकली नहीं हूं, बट मैंने रियल एस्टेट की बहुत ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग दी है और बहुत सारे लोगों को कंसल्टेंसी दी है। तो जो मैंने उनसे समझा जाना अपनी कोचिंग और ट्रेनिंग के दौरान, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले हम जरा ध्यान दें, व्हाट इज अ स्किल। स्किल है क्या? दो तरह की स्किल होती है दोस्तों। एक है टेक्निकल स्किल, जैसे किसी मशीन को ऑपरेट करना, इसको हम कहते हैं टेक्निकल स्किल। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल है वो है पीपल हैंडलिंग स्किल, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। और अगर आपने 2-4 सॉफ्ट स्किल्स को रिपीटेड प्रैक्टिस के द्वारा मास्टरी कर दी, तो आप एक हाईएस्ट रिवॉर्डिंग स्किल की कैटेगरी में आते हैं, जो आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करती है, जो आपके रिलेशनशिप को बेहतर करती है, जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अच्छी करती है। तो ये जो स्किल है, इसको व्हाट इज स्किल का जो मैं थोड़ी परिभाषा देना चाहूंगा वो ये है, स्किल का मतलब है किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से करना। मैं बोलने का काम कर रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है बोलना, लेकिन अगर मैं सही अंदाज में, सही तरीके से आप तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो रहा हूं, तो मतलब मैंने इस काम को स्किल तरीके से किया। अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं और अच्छी तरीके से चला रहे हैं, तो आपने उस काम को बेहतरीन तरीके से किया। तो स्किल का मतलब है टू डू एनीथिंग इन एन इफेक्टिव वे इज अ स्किल। कितना समय लगता है एक स्किल को डेवलप करने में? अगर आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे तो स्किल को डेवलप करने में 90 डेज का समय लगता है। तो आज जो मैं चर्चा आपसे करूंगा और मेरे साथ जो मेरी एक्सपर्ट टीम आपके साथ चर्चा करेगी, इनको अगर आप कुछ नहीं 3-4 बातें 90 दिन तक प्रैक्टिस करें, तो रोज आपकी व्यवहार में, रोज आपके बिजनेस में वो बात दिखनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था व्हाई सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट स्किल्स किसको कहते हैं और हार्ड स्किल? हार्ड जो होती है दोस्तों, हार्ड का मतलब है कि आप टेबल हो गई, चेयर हो गई, आप समझ लें कि गाड़ी हो गई, ये हार्ड फैक्टर है,
ठीक है। किसी आप ऑफिस में गए तो वहां का डेकोरम आपने देखा, वो हार्ड फैक्टर है। किसी रेस्टोरेंट में आप गए और वहां की आपने बहुत सुंदर आर्किटेक्चर देखी, वो हार्ड फैक्टर। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर अगर मान लीजिए जो वेटर है उसने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अच्छी बातें नहीं की, वो सॉफ्ट फैक्टर है। तो अगर हार्ड फैक्टर आप अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा ऑफिस बनाना चाहते हैं, अच्छी इमारत बनाना चाहते हैं, अच्छा आर्किटेक्ट, अच्छा डिजाइन करना चाहते हैं, तो आपको अपनी टीम में सॉफ्ट स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। और वो पीएन से लेके शुरू होता है। आपका जो वॉचमैन है वहां से शुरू होता है, फिर पीएन से शुरू होता है, फिर आपके रिसेप्शन से शुरू होता है। तो कल से आप अपनी पूरी टीम को ऑब्जर्व करें और वॉच करें कि मेरी पूरी टीम, जैसे डुरानी वर्ल्ड का स्लोगन है, बिल्ड योर एम्पायर विथ लव। जब डुरानी जी के साथ में जुड़ा था तो उन्होंने कैप्शन दिया था कि हमें अपना एम्पायर लव के साथ बिल्ड करना है। इसके पहले लव वाली भाषा जे.आर.डी. टाटा ने शायद कभी कही थी कि जिसके अंदर प्यार है उसके अंदर सारी स्किल्स पीछे फॉलो करती हैं। तो जहां हार्ड फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वहीं सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू डेवलप एनी स्किल। ड्राइविंग सीखने में वैसे तो 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन 90 दिन में आप अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं। इसी तरह सॉफ्ट स्किल सीखने में आपको कितने मिनट, 28 मिनट में आप नॉलेज ले लेंगे। लेकिन रोज प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस करते 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 आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर वो सारी स्किल आनी शुरू हो गई हैं, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद आपसे करने वाला। अब आइए थोड़ा हम आगे चलते हैं और हम जानते हैं कि लिस्ट ऑफ हाईएस्ट रिवॉर्डिंग स्किल्स क्या है। ये मेरी अपनी परिभाषा नहीं है, मैं तमाम इंटरनेशनल रिसर्च को देखता रहता हूं। और अभी रिसेंटली किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी ने, जहां तक मुझे याद है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, उन्होंने 100 लोगों को बुलाया, 100 सफल लोगों को बुलाया और उनको एक पेपर दिया गया और उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या राज है। उसमें से रियल एस्टेट के भी लोग थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी लोग थे, सर्विस इंडस्ट्री के भी लोग थे। तो उनसे पूछा गया, जो 20% की कैटेगरी अभी डुरानी जी ने बताई, कि आपकी सफलता का क्या राज। उन्होंने सफलता के कुछ पैरामीटर रखे थे, हेल्थ रखा था, फाइनेंशियल फ्रीडम रखा था, सस्टेन्ड सक्सेस रखा था। तो जो भी 80% प्लस की कैटेगरी में आया उनको बुलाया गया और सबको जब वो पेपर दिए गए तो देने के बाद सबने अपने अपने आंसर लिखे। और आंसर लिखने के बाद कॉमन चीजें निकल के दो बातें आई। पहली चीज निकल के आई कि उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल ये क्लैरिटी थी हमें क्या चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, वी हैड एब्सोल्यूट क्लैरिटी व्हाट डू वी वांट। जीवन में जब आपके लक्ष्य विम्सिकल होते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तब आप कहीं नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है तब आप ए से बी पे जंप नहीं करते हैं, ए से A1, A1 से A2, A2 से A3। जैसे 10 मार्च को हमारी मुलाकात जवाहर डुरानी जी से हुई और बातों के दौरान ये 6 वीक MBA की बात आई और आज पहला बैच हमारा एक शेप ले चुका है जहां पे 140, 50, 60 मैंने भी नहीं देखा, हमारे तमाम मित्र जुड़ चुके हैं। हमने तो कल्पना भी नहीं की, हमने कल्पना किया था शायद 15, 20, 25 मित्र जुड़ेंगे, लेकिन ये हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है कि 150 मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ हमें बात करने का मौका मिल रहा है। तो पहली बात उन्होंने ये बताई, जो सफल व्यक्ति थे, कि हम बिल्कुल क्लियर थे कि हमें क्या चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई, हमें पता था इसको कैसे पाना है। तो याद रखिए जीवन में दो फैक्टर है, एक है वाई फैक्टर, हमें क्यों, मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, और दूसरा है हाउ फैक्टर, इसको कैसे पाना है। तो स्किल जो है वो वाई फैक्टर नहीं है, वो हाउ फैक्टर है। इस काम को करना कैसे, बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, नेगोशिएट कर, लेकिन अगर थोड़ा सा हम उसको और ऑर्गेनाइज वे में सीख लें तो हमारी सफलता का जो टाइम है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और आपको लेके चलता हूं पहले स्किल पे, ये नोट कर लें आप। मैं कोशिश करूंगा ये पीपीटी मैं डुडानी जी को दूं और सदब को दूं और आप तक ये पहुंच जाए, क्योंकि हम चाहते हैं सारा मटेरियल आप तक पहुंचे। तो आप देखिए पहली स्किल पे आप गौर करें। पहली स्किल है टॉकिंग टू कम्युनिकेशन। मैंने ये नहीं बोला कम्युनिकेशन, टॉकिंग का मतलब है गले से आवाज निकालना। एनीबॉडी कैन डू टॉकिंग, बट जैसे ही आपने इसका नाम कम्युनिकेशन कर दिया, उस आवाज में क्या क्या चेंजेस होंगे इसकी लिस्ट में आपके सामने रखा। उस आवाज में पहली चेंजिंग ये होगी आपका वॉइस, यानी जो आपका वॉइस है वो एक हीलिंग वॉइस होना चाहिए, एक लविंग वॉइस होना चाहिए। पूरी वर्ल्ड रिसर्च कर रही है कि इंसान अपनी वॉइस को अगर बेहतरीन बना ले तो किसी भी व्यक्ति को अपना बना सकता है, किसी भी रूठे हुए व्यक्ति को मना सकता है। ये बात और है, कुछ लोग मनने में जरा टाइम लगाते हैं, बट मना सकता है।
तो पहला काम है कम्युनिकेशन का। पहला मतलब हम आज से समझ लें, और हो सके तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस करें नेक्स्ट 90 डेज या नेक्स्ट 21 डेज या नेक्स्ट 3 डेज। आपकी वॉइस बहुत हीलिंग होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनकी वॉइस इतनी हीलिंग होती है कि जाते ही आपको लगेगा कि मेरी बीमारी जो है वो ठीक हो रही है। दूसरा है वॉइस के साथ अट्रैक्टिव वर्ड्स। आप जब वॉइस का इस्तेमाल करें जो कि डीप वॉइस हो, लो पिच पे हो, तो आपके शब्द जो हो वो ऐसे हो जो लोगों को अपनी तरफ खींचे। किसी ने कहा था अगर आपके शब्द बहुत अच्छे हैं कम्युनिकेशन में, तो सफलता के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सफलता आपके पीछे भागी। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी चर्चा के दौरान ऐसी कोई लूज टॉक ना करें जो पूरे मिजाज को वहां खराब कर दे। प्राइवेटली आप कोई भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट कोई भी नेगोशिएशन या कोई भी मीटिंग के दौरान ऐसी लूज टॉक ना करें जो पूरे माहौल को बिगाड़ दे। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी मजेदार घटना घटी। मैंने 28 तारीख को अहमदाबाद में प्रोग्राम किया था, और रानी जी की हम लोग बहुत बड़ा सपना देखा था, और काफी लोग आए थे, और जसबीर भाई उसके पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और मैंने अपनी स्पीच के दौरान एक इंसिडेंट कोट किया, एक एनेक्डोट कोट किया। हमारे किसी मित्र को वो पसंद नहीं आया और उन्होंने जसबीर भाई को बताया, तो जसबीर भाई ने मुझे कल बताया। तो मैंने उसको रियलाइज किया कि बात उनकी ठीक थी, क्योंकि कोई बात जो मैंने कही वो शायद उन तक नहीं पहुंच पाई। तो ये कोटेशन में अगर ना रिपीट करूं तो अच्छी। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू जसबीर भाई कि उन्होंने मुझे हेल्प की चीजों को बेहतरीन बनाने में, क्योंकि एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो हमेशा अपने आप को इम्प्रोवाइज करे। और चौथी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप किसी से बात करें, कोई भी बिजनेस डील करें, तो वो उम्मीदों से भरी होनी चाहिए, होप से भरी होनी चाहिए। अभी मैं एक जगह प्रोग्राम कर रहा था, मेरे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने एक ऐसा डेटा दिया कि मार्केट क्रश होने वाली है, सब खत्म होने वाला है, रियल एस्टेट। और उसके बाद मैं स्पीकर था और मेरा डेटा बिल्कुल उल्टा था। मेरे हिसाब से मार्केट बहुत राइज करने वाली है, इंडिया में भी बहुत मार्केट राइज करने वाली है। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास तो ये डेटा अवेलेबल है। तो जब आप किसी से बात करें तो आपकी बातें अगर हीलिंग वॉइस है, अट्रैक्टिव वर्ड्स है, और उसमें कोई लूज टॉक नहीं है, और वो उम्मीदों से भरा हुआ है, तो आप टॉकिंग से कम्युनिकेशन की तरफ यात्रा कर रहे हैं। अब मैं दूसरी स्किल पे आपको लेके चल रहा हूं, दोस्तों ध्यान दें, और इसके बाद मैं अपने एक्सपर्ट को यहाँ ऐड करूंगा। टॉकिंग से कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन से थोड़ा नेगोशिएशन में आ जाते हैं। नेगोशिएशन थोड़ा लेवल अप का मामला है। जब आप किसी से नेगोशिएट करने जाते हैं, हो सकता है वो आपसे ओहदे में बड़ा हो सकता है वो पोजीशन में बड़ा हो सकता है वो किसी सरकारी पद पे हो। तो पहला काम नेगोशिएशन का यह है कि आप उसके प्रोटोकॉल, उसके पदवी को रेस्पेक्ट करें। सो रेस्पेक्ट द प्रोटोकॉल। अगर वहां पे कोई प्रोटोकॉल है तो उसको फॉलो करें। हम स्मार्ट बने बट ओवर स्मार्ट ना बने। मैं जहां भी जाता हूँ, 92 से ज्यादा शहरों में कार्यक्रम किया है, 5 देशों में कार्यक्रम किया है। अब नॉर्थ ईस्ट में जब मैं जाता हूँ तो उनका एक प्रोटोकॉल है, वो एक बहुत सुंदर आपको कपड़ा देते हैं, वो आपके गले में पहनाते हैं। कुछ मैं लोग देखता हूँ तुरंत उठा के वो डाइस पे रख देते हैं, मैं उसको पूरे दिन पहने रहता हूँ जब तक टॉक देता हूँ, बिकॉज वो प्यार से दिया गया है। कुछ लोग क्रॉस लेग, अगर आप उनके सामने बैठे तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो अगर सामने वाला स्ट्रेट बैठा हुआ है तो आप भी स्ट्रेट बैठे। ये सारे प्रोटोकॉल है। मैं कितनी भी अच्छी बात क्यों ना करूं, अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करूंगा तो मेरी डील फेल हो जाएगी। दूसरा है नेगोशिएशन में आप बोले कम, सुने ज्यादा। और सुनने के लिए पॉइंट नंबर 2 और 3 आता है क्वेश्चनिंग। एक ज्यादा अच्छा प्रोसेस है। और जॉइनर, जब आप किसी को सुन रहे हैं तो आप उनसे क्वेश्चन करें, मैं जानना चाहूंगा कि इसमें आप किस तरह का और इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हैं, क्या क्या आप चाहते हैं। सो एक्सपर्ट का मानना है नेगोशिएशन में जितना आप सुनेंगे और जॉइनर ऐड करेंगे और जितना सामने वाला बोलेगा, उतना आपके अंदर उतना आप सामने वालों के अंदर ट्रस्ट फैक्टर को डेवलप कर रहे हैं। चौथा पॉइंट नेगोशिएशन में है, ये सारे आपको सिंपल लगेंगे क्योंकि मैं 28 साल की नॉलेज को 28 मिनट में प्रेजेंट कर रहा हूं। आप कोई चीज जानते भी हो बट कभी ये ना कहें आई नो दिस थिंग। जैसे ही आप कहते हैं अरे ये तो मुझे पता है, सामने वाला डिमोरलाइज हो जाता है, चुप हो जाता है। आप नए माइंडसेट से उसको सुने जब भी आप जानते हैं। पांचवा है कीप अप्रिशिएट गुड पॉइंट्स। जब भी कोई अच्छा पॉइंट आए तो आप कहें कि ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है। भले आप उसके साथ डिसएग्री एग्री ना करें, लेकिन अप्रिशिएट जरूर करें। और लास्ट में डिबेटेबल इशू, आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ कीप द डिबेटेबल इशू एट द एंड। और ज्यादातर डिबेटेबल इशू होते हैं प्राइस फैक्टर, तो आप उसको लास्ट में रखें कि हम इस पे बात करते हैं, पहले बेसिक चीजों पे बात कर लें। नेगोशिएशन से आगे चलने के पहले मैं हमारे एक्सपर्ट को यहाँ लाना चाहूंगा। एंड हु अदर कैन बी बेटर देन रोडानी जी, क्योंकि उन्होंने नेगोशिएशन स्किल पे उनकी एक मास्टरी और एक्सपर्टीज है। उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड कोर्स किया है जिस पर उनको एक विजेता चुना गया है।
सो डुरानी जी, आप अपना वॉइस अनम्यूट, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और इसमें आप क्या फ्लेवर डालना चाहेंगे, मैं सुनना चाहूंगा। राजेश जी, मैंने काफी नेगोशिएशन के सेमिनार्स, मैं 3-3 दिन की ट्रेनिंग में गया हूँ। आई लव नेगोशिएशन एंड आई टेल यू इन अ मिनट मैं क्यों पसंद करता हूँ। लेकिन जो आपने 5-7 मिनट में नेगोशिएशन के बारे में बताया, समरी दी, आप और हम इसके ऊपर सारा दिन बात कर सकते हैं। लेकिन आपने समराइज जो किया, इतना अच्छी तरह किया है समराइज, सब आपने पॉइंट्स जो मेजर पॉइंट्स है सब आपने कवर कर लिए हैं। मैं लास्ट पॉइंट पर डिस्कस करेगा, कीप डिबेटेबल इश्यू एट द एंड। आपकी बात एकदम सही है, उसको लास्ट में ही रखना है। पहले दूसरी बातों से रिलेशनशिप बनाना है। पहला काम तो है, जिसके साथ भी निगोशिएशन करते हो उसके साथ रिलेशनशिप बनाओ। जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा ना, आपका नेगोशिएशन सक्सेस नहीं जाएगा। तो रिलेशनशिप कैसे बनता है, जैसे राजेश जी ने बताया, रिस्पेक्ट प्रोटोकॉल, नेवर से आई नो, अप्रिशिएट गुड पॉइंट्स, ये सब आपके रिलेशनशिप के पॉइंट्स हैं। उसके बाद चाहिए नॉलेज, सामने वाले का नॉलेज चाहिए। मैं अपनी जमीन में बाय एंड सेल, आई हेल्प माय क्लाइंट्स, मैं जमीन का ब्रोकर हूं, मैंने कम से कम 500-600 डील्स किए हैं एंड मैं बताऊंगा मैं किस तरह करता हूं, लेकिन नॉलेज चाहिए। तो मैं एक एरिया का एक्सपर्ट नॉलेज हो गया हूं। ओके, स्मार्ट सिटी है, बिल गेट्स की स्मार्ट सिटी है, टोनापा है, तो नॉलेज चाहिए। जब नॉलेज होता है ना आपको पूरे के पूरा उस चीज का, तो आपको निगोशिएट में बहुत इजी हो जाता है। तो नॉलेज के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चंस हैं, जॉइनर है, जो अभी राजेश जी ने बताए पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं जाऊंगा स्ट्रेट, मैं निगोशिएशन किस में करता हूं और कैसे करता हूं। मेरा काम इन्वेस्टर्स का है और वो भी बाइंग का है। तो आई हैव टू फाइंड नॉट ओनली बेस्ट डील्स मेरे को ढूंढनी है, लेकिन वो बेस्ट डील्स मेरे क्लाइंट को क्या प्राइस में मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब इन्वेस्टर्स हैं और सब इंडियंस हैं। जो सेलर बायर होता है ना, उसको मुफ्त में चाहिए, और जो सेलर होता है ना, उसको आसमान बेचता है, चंद्रमा बेचता है, ऐसा प्राइस चाहिए। अब इन दोनों को कैसे मिलाओ? सेलर को ये चाहिए ऊपर, बायर को चाहिए नीचे, कैसे मिलाओ? तो हमारे यहाँ पे यूएस में 2 एजेंट होते हैं, इंडिया में भी 2 एजेंट है, बायर का एजेंट और सेलर का एजेंट, राइट? तो सबसे जो सेलर से तो आप बात ही नहीं करते हैं, सेलर के एजेंट से बात करते हैं। तो की पर्सन इज सेलर का एजेंट, राइट? तो सेलर के एजेंट से रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले मैं जब फोन करता हूं, सपोज 10,000 पर एकड़ की प्रॉपर्टी है, तो पहले तो फोन करता हूं तो उनसे 5-7 मिनट की गपशप लगा देता हूं कि बिजनेस कैसा है, क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, वो सब बातें कर लेता हूं। फिर मैं बोलता हूं दिस इज ट्रू, मैंने मेरे क्लाइंट्स के सामने ये बोला हुआ है। मैं बोलता हूं मेरा क्लाइंट है ना थोड़ा क्रैंकी है, एंड वो बोलेगा कमाल है यार। मैं बोला हाँ सच्ची बोलता हूँ, अगर उसने 10,000 बोली होती है ना और मेरे को 6-7-8 हजार में चाहिए वो प्रॉपर्टी, मेरा क्लाइंट 7-8 हजार में लेने को तैयार है। ओके, वो 10,000 भी अच्छी प्राइस है, लेकिन मेरे क्लाइंट को सेव करना है, तो मैं कैसे सेव करूं? तो मैं बोलता हूं कि मेरा क्लाइंट यार, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मेरे को तेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तेरे क्लाइंट का टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो खाली 5-6 हजार 5 हजार ऑफर कर रहा है। तो क्या होता है, उस टाइम पे बोल के चुप हो जाने का, एक शब्द नहीं बोलने का, उसका रिस्पॉन्स सुनने का, क्या बोलता है। तो रिस्पॉन्स में बोलेगा जो तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है। तो उससे क्या होता है कि मालूम पड़ जाता है कि वी आर वेरी टू लो, हमारी ऑफर बहुत कम है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आता हूं, धीरे धीरे ऊपर आता हूं, एंड देन एक अमाउंट आता है 6,000 7,000। तो उस टाइम पे वो ब्रेक हो जाता है बंदा, वो बोलता है ओके ऑफर भेज मुझे, दैट मीन्स आई एम क्लोज टू द प्राइस। ओके, एंड देन आई नेगोशिएट। तो 10,000 वाली प्रॉपर्टी जो अच्छे प्राइस में है,
I get it sometimes 6,000, sometimes 8,000, sometimes 7,000. इस टॉपिक पे तो सर राजेश जी I can go on and on and on, but अपने टाइम की कमी है. Thank you. It is wonderful. थैंक यू डुरानी जी. दोस्तों, आपने देखा कि जो टॉपिक हमने आपके सामने पेश किया उस पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डुरानी जी ने शेयर किया. मैं आगे चलता हूं क्योंकि मुझे अपने बाद एक बहुत खास वक्ता को भी इंट्रोड्यूस करना है. अब थोड़ा हम सेलिंग स्किल्स पे आ जाते हैं. दोनों बहन भाई है, क्लोज हैं, बट थोड़ा सा सेलिंग को मैं अलग कर देता हूँ. 7 फैक्टर हैं सेलिंग स्किल में, इसको जरा नोट कर दें. सेलिंग जो है ना दोस्तों, वो एक होम्योपैथी डॉक्टर वाला काम. आपने अगर किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाया होगा तो आप जब उसके पास जाएं और कहें यहाँ मुझे खुजली हो रही है, तो वो खुजली की पूरी स्टोरी आपसे जानने की कोशिश करेगा. कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तब जाके वो आपको अपनी दवाइयां रेकमेंड करेगा. ठीक सेलिंग स्किल उसी तरह काम करती है कि जब आप किसी से मिले तो पहले उसकी जरूरत को आइडेंटिफाई, भाई उसकी जरूरत क्या है. टेप रिकॉर्डर की तरह हम खुद ही ना पहले चालू हो जाए. और दूसरा जो एक्सपर्ट मानते हैं वो ये है कि जब आप बात करें तो नोट पैड पे नोट करें. जब आपका बायर, जब आपका क्लाइंट ये देखता है कि आप उसकी बातों को नोट कर रहे हैं तो आपकी सीरियसनेस झलकती है कि आप सारी चीजों को नोट कर रहे हैं. तीसरी चीज में जब आप उसको कोई सोल्यूशन देंगे, कोई बात करेंगे तो उसके ऑब्जेक्शंस आएंगे. और ऑब्जेक्शन मेक और ब्रेक का पॉइंट होता है सेलिंग में. एंड मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आप इन ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करें कि यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बाकियों ने भी ऐसा ही सोचा था, पर जब उन्होंने हमारे साथ काम किया तो ये रिजल्ट आए. जिसने ऑब्जेक्शन को पेशेंस के साथ, मुस्कुराहट के साथ, अप्रिसिएशन के साथ हैंडल कर लिया और सोल्यूशन दे दिया, और साथ में पॉइंट नंबर 6 ये बता दिया कि हमारे साथ काम करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, तो लास्ट का पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपकी डील सील हो जाती, आपकी डील. लेकिन ये 5 पड़ाव 6 पड़ाव आपको पार करने. सोचने में थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा कि ये याद कैसे रखें, जरूरत नहीं है याद रखने की, बस इसको रिव्यू करते रहें, आपको अपने आप याद हो जाएगा. पहले नीड सुनना है, नीड सुनने के बाद मुझे नोटपैड पे लिखना है, ऑब्जेक्शन को आंसर करना है, पूरा सोल्यूशन देना है, बेनिफिट बताना है, और लास्ट में मुझे कहना है इफ एवरीथिंग इज ओके, अगर सब कुछ ठीक है तो क्या हम आगे बढ़े और इसको फ्रीज कर दें. ये शब्द भी अपने आप में कहते हैं कि आप डील को बिल्कुल. 5th पॉइंट और पॉइंट नंबर एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए. तो थैंक यू नरेंद्र जी, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है. 1 नंबर आइडेंटिफाइंग नीड्स, 2 नंबर नोटपैड यूज करें, 3 नंबर आंसर ऑब्जेक्शन, 4 नंबर प्रोवाइड सॉल्यूशन, 5 नंबर टेल दी बेनिफिट्स, और 6 नंबर जो है सील द डील. आई अप्रिशिएट सर, ये हमारी तरफ से टाइपिंग एरर. ना अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. हम आज स्किल्स में बात कर रहे हैं, रोल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन रियल एस्टेट बिजनेस. और दोस्तों मैं मानता हूं ये सारी स्किल्स के अंदर मेरी फेवरेट स्किल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. 2 तरह के लोग होते हैं, प्रॉब्लम सप्लायर और प्रॉब्लम सॉल्वर. अगर आप अपने बॉस के सामने जाके कहते हैं सर मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो बॉस आपका कहेगा दिखाई दे रही, तो आप कहेंगे अरे मैंने तो बताया नहीं, तो बॉस कहेगा आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम. वी आर नॉट हियर टू सप्लाई द प्रॉब्लम, वी आर हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हमारी मार्केट वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग से बढ़ती है, प्रॉब्लम सप्लाई से नहीं बढ़ती. और मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद हमारे बहुत ही बेहतरीन पैनलिस्ट कह लीजिए, हमारे टीम के पिलर कह लीजिए, उनको लाऊंगा उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. 4 चीजों पे ध्यान देंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. पहला है हाउ, नॉट हु. यानी आज के बाद आपने ये नहीं कहना किसने की, किसने किया, उसको पकड़ के लाओ, टाइम वेस्ट मत करें. हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो मन में आप दोहराएं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको हाउ पे ज्यादा ध्यान देना है, हु पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है. मास्टरमाइंड इनर सर्कल, जैसे डोरानी जी का जो इनर सर्कल है जिसमें मुझे खुशी है मैं भी उसका हिस्सा हूं. आपके लाइफ में 3-4 मास्टरमाइंड इनर सर्कल होने चाहिए, क्योंकि अपने दिमाग पर पूरा भरोसा करना ठीक नहीं है. 3-4 लोगों की राय आने के बाद जल्दी अच्छा सोल्यूशन मिलता है. तीसरा उससे भी बढ़िया सोल्यूशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि जब भी कोई चीज आए तो आप ये कहें लेट्स ट्राई करके देखते. ये जो 6 वीक का कोर्स है इसी लेट्स ट्राई करते करते और आज एग्जीक्यूट हो गया है. एक कहावत है ना, टेक अ चांस, टेक अ चांस, टेक अ चांस, यू कैन बिकम करोड़पति बाय चांस. तो चांस ही नहीं लेंगे, ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा. एंड फाइनली एक अच्छा लीडर वो है जो हमेशा सोल्यूशन को विजुअलाइज करता है. प्रॉब्लम को तो विजुअलाइज और मल्टीप्लाई बहुत लोग करते हैं, बट अ गुड लीडर इज द वन जो हमेशा सोल्यूशन को विजुअलाइज करता है. हमारी टीम में इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे खास सदस्य, जो कि एक्सपीरियंस में भी हम सबसे ज्यादा हैं, डोडानी जी के क्लोज फ्रेंड हैं, और वो एक हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट और कोच हैं. बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनका हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में, और मैंने लाइव उनको देखा है. जसवीर भाई आपका स्वागत है, और मैं चाहता हूं इसके बारे में आप आगे की बात करें. आज जसवीर जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इनकेस अगर
कोई दिक्कत आती है तो डोडानी जी आपका भी इसमें वर्जन हो सकता है कुछ। You know, Jasbir, sorry, we'll have to figure something out later. But जसवीर को मैं 50 साल से जानता हूं, एंड उसकी लाइफ में ही वॉज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज काफी उसके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसने कैसे सॉल्व किए हैं। वन ऑफ द थिंग मैं बोलता हूं कैसे सॉल्व करता हूं, वो है प्यार एंड रिस्पेक्ट। नाउ आप बोलोगे सब चीजों में प्यार एंड रिस्पेक्ट कैसे हो सकता है, लेकिन अगर प्यार और रिस्पेक्ट से आप उस सॉल्यूशन ट्राई करोगे ना, आपको सामने वाला बंदा जो प्रॉब्लम दे रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो आपको सॉल्यूशन लाके देगा। लेकिन जो आपने पॉइंट्स बताए यहाँ पे, मास्टरमाइंड, मुझे मास्टरमाइंड बहुत पसंद है। मैं इनर सर्कल बोलता हूँ, ये मास्टरमाइंड इनर सर्कल, मेरे इन 5 के 6 मास्टरमाइंड्स हैं। एक जो आप देख रहे हो राजेश जी, जसबीर, सदफ इंडिया में है। मेरे यूएस में मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में इनर सर्कल है। मेरा पर्सनल मेरे फ्रेंड में इनर सर्कल है, जो दो दोस्त है मेरे अमेरिका में, वो मेरा इनर सर्कल है। मेरा फैमिली का इनर सर्कल है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका मेरा इनर सर्कल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनर सर्कल, बिकॉज कभी आप, जब भी मेरा बेटा डाउन होता है तो मुझे फोन करता है, तो वी टॉक अबाउट इट। मैं सॉल्यूशन नहीं देता हूँ, खाली बात करने से खुद का सॉल्यूशन खुद निकाल देता है। ओके, सिर्फ बात करने को उसको पॉइंट्स चाहिए। एंड जब ये जो राजेश जी ने पॉइंट्स बताए हैं, इसको आप अप्लाई करोगे तो ये काइंड ऑफ स्किल है। एंड बट स्किल के साथ प्यार और रिस्पेक्ट लेके आओ, आपके सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। यस जसबीर जी आप। नमस्कार राजेश जी और बाकी सबको, जो बार बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है मेरे कंप्यूटर में, कुछ बात नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का उन्हीं को करना पड़ता है जो दुनिया में जिंदा है। बहुत पहले मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर का प्रोग्राम अटेंड किया था, तो उन्होंने बताया कि भाई इस सभा में कितने लोग हैं जो प्रॉब्लम में है। फिर भी सभी ने हाथ ऊंचा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई किसको किसको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सभी ने हाथ ऊंचा कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि मैं जब यहाँ आ रहा था तो यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूर बहुत सारे लोग थे जो लेटे हुए थे, बिल्कुल शांति से, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो सब मैं आप जानना चाहेंगे वो कौन है? तो उन्होंने ग्रेव यार्ड का एड्रेस दे दिया। सभी ने हाथ नीचे कर दिया, बोले हमें मरना नहीं है, तो जिंदा है। तो जिंदा है, उन्हीं को प्रॉब्लम आता है। सर जी, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो जरूरी चीज है, जो मैंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देखा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने जो एटीट्यूड अपनाया वो था कि सबसे पहले मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए पर्टिकुलर नॉलेज को गेन किया, अपना एटीट्यूड और हिम्मत को अपने साथ में रखा, और ऐसे ही कुछ जो मैंने बताया वैसे कुछ मोटिवेशनल लोग मेरे साथ में जुड़े रहे। और किसी भी परिस्थिति, कैसी भी खराब परिस्थिति आई, उस पर घर में बैठने की जगह मैंने शांति से सोचा कि इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर निकलूं, और उसी तरह से मैंने काम किया। इसमें मेरा साथ मेरे एक स्वभाव ने दिया है, वो ये है कि मैं सदा हमेशा ये बात मानता हूँ कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने आप हमेशा अपने आप को खुश रखा। मुझे उस समय ये पता नहीं था कि खुश रखने से हमारे दिमाग में एड्रेनलिन नाम का एक रसायन जो है वो का स्राव होता है और आपकी बॉडी में स्फूर्ति और खुशी लाके देता है। अब मैं बात करता हूँ, शेयर करता हूँ कि मैंने क्या प्रॉब्लम अपनी लाइफ में शेयर किया। बहुत छोटे से टाइम में मैं इसको शेयर करूंगा सर जी। मैं आपको बहुत छोटे से मैं बता देता हूँ। एक ऐसा टाइम आया जब मेरी जो रेस्टोरेंट है, बहुत साल पहले मैं जब रेस्टोरेंट का बिजनेस करता था किसी के साथ पार्टनरशिप में, अचानक वो क्विट हो गए और उन्होंने मुझसे पैसा मांगा। उस समय हम लोग, वो रेस्टोरेंट उस समय लॉस में चल रही थी। अब लॉस में चलने वाली जगह और उसके ऊपर बैंक का लोन, उसके बाद आपको उसको भी पैसा देना है क्योंकि सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी कंडीशन में मेरी कोई पोजीशन नहीं थी सर कि मैं उसको पैसा दे सकूं या उस रेस्टोरेंट को मैं चला सकूं। शांति से दिमाग से सोचकर मैंने उसको किराए पे चढ़ा दिया, जो डिपॉजिट आई वो उसको दे दिया। फिर वो उससे भी कर्जा पूरा नहीं हुआ तो जो किराया था वो भी उसको देता रहा। और अब मुझे अपना घर चलाना है, क्या करना है? कंसल्टेंसी में कर ही रहा था, लेकिन वो एक ऐसा दौर था जब कंसल्टेंसी भी बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी, तो थोड़ी बहुत चल रही थी।
उसमें मुश्किल से मेरा घर पूरा हो रहा था, तो और पैसा जोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। अचानक एक दिन मेरी कंसल्टेंसी किसी कारण से रुक गई, क्योंकि मैंने यहाँ इंडिया में देखा है कि लोग आपसे थोड़ा बहुत भी सीख लेते हैं, उसके बाद वो ये समझते हैं कि हम एक्सपर्ट हो गए, उनके बाद उनको आपकी जरूरत नहीं रहती है, वो पैसा आपको देना नहीं चाहते। ऐसा यूएसए में या यूरोप में नहीं है, बराबर है। अचानक मैं जब एक दिन रेस्टोरेंट पे आया, मेरा काम छूट गया था, मैंने सोचा कि मेरे इससे मेरे पास एक इनकम का एक साधन है, मैं उसी से कुछ काम चला लूंगा। उस दिन मैं नीचे आया, देखा कि मेरा जो किराएदार है वो सड़क के ऊपर भाग रहा है, उसके पीछे एक आदमी और भाग रहा है। मैंने पूछा भैया क्या है, क्या हो रहा है? तो उसने बताया कि मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये आदमी ने 3 चेक दिए, वो सब रिफंड हो गए, अभी हम लोग उसको सील कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली तब मुझे पता चला गया उसने कॉर्पोरेशन में भी ऐसे ही किया। अचानक कॉर्पोरेशन ने आके उसको भी सील कर दिया। अब मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मेरी प्रॉपर्टी भी गई, इनकम का बिजनेस भी बंद हो गया। ऐसे कंडीशन में कोई भी आदमी हिम्मत हार जाता है। मैंने नहीं हारा, साथी से सोचा, कहीं एक जगह पर मैं फिर से जॉब पे लग गया। वो कंसल्टेंसी थी, वहां से कमा करके उसको वापस सबको चुकाया, फिर से चालू किया, और इस तरह से धीरे धीरे करके इस प्रॉब्लम में से मैं बाहर निकला। ऐसे मैंने कम से कम लाइफ में 3 से 4 अलग अलग प्रॉब्लम्स देखे, लेकिन मैं सब में से इसलिए बाहर निकल गया कि एक दिन भी, एक बार भी मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारा। हाँ, ये बात जरूर है कि उस दौरान मैंने कुछ लोगों को पढ़ा, और उनको पढ़ने से मेरे मन में हिम्मत मेरी बरकरार रही। मैं 1-2 एग्जांपल उसके लिए आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने उसी समय अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी पढ़ी, जिसमें उसने बताया था कि उन्होंने किस तरह जंगल में रहने के बाद बड़े बने, हार्ड वर्क किया, और 16 टाइम वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गए, अलग अलग इलेक्शन वो हार गए, और 17 टाइम में वो जाकर के इलेक्शन जीते। आज डिस्कनेक्ट हो गई है मेरे ख्याल से। ऑल राइट, क्योंकि हमारे को अगले स्पीकर हमारे जसवीर भाई, मैं आपको पूरा कंप्लीट करूंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल मैं अपने अंतिम पॉइंट पर आ रहा हूं दोस्तों, रिलेशनशिप एंड कॉन्टेक्ट स्किल। 5 चीजें इसमें है। पहला है रिलेशनशिप, कोई भी पर्सनल हो या प्रोफेशनल। दुरानी जी ने इसको बहुत अच्छा कह दिया है, अप्रिशिएट और रेस्पेक्ट। ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपके अंदर बॉन्डेज क्रिएट करता है और सामने वाला सुनने के लिए इंस्पायर। हर व्यक्ति को अप्रिसिएशन चाहिए, हर व्यक्ति को रेस्पेक्ट चाहिए। दूसरा है लिसन मोर स्पीक लेस। जितना आप ज्यादा सुनेंगे उतना आपके कॉन्टैक्ट्स, उनका आपका रिलेशनशिप मजबूत होता जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेस्ड टॉक। अगर आप किसी को ऑर्डर देंगे ये करो तो कहेगा नहीं करता, लेकिन अगर आप क्वेश्चन बेस्ड बात करेंगे, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, क्या आप थोड़ा लिए मेरे टाइम निकाल सकते हो, जब आप क्वेश्चन बेस्ड टॉक करेंगे तो सब आपके फेवर में बात करना शुरू करेंगे। चौथा है स्टे कनेक्टेड। आपके साथ वो व्यापार करे या ना करे, उसके साथ टच बनाए रखिए। जैसा आप सब हमारी लाइफ में जुड़े, आप देखिए हमारे साथ आपका लाइफ लॉन्ग रिलेशन होने वाला है। और दोस्तों, बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज की रियलिटी है, उस पर आपको एक्टिव होना पड़ेगा। हमारे साथ रिलेशनशिप एक्सपर्ट सदफ खान जुड़ी हुई हैं, और सदफ के व्यू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सदफ, इस टॉपिक पे आपके विचार जानना चाहूंगा। सर, जैसे अभी आपने पॉइंट्स कुछ बताए, अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट। मेरा ये मानना है, क्योंकि आप बोल चुके हैं तो उसके आगे बस थोड़ा सा एलैबोरेट ही कर पाऊंगी। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, वो आपके साथ अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, अगर आपने ध्यान दिया होगा जो सर ने कहा था कि वो रिलेशन जब आप अच्छा रखते हैं, जो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करता है वही एक दिन आपका सॉल्यूशन बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप लेकिन उसको रिस्पेक्ट देके देखिएगा, वो एक दिन रियलाइज करते हैं लोग, और आपके पास वो उसी काम के लिए आते हैं। फिर क्वेश्चन बेस्ड टॉक है। मैं कुछ पॉइंट्स इससे ले रही हूँ कि जब आप किसी से बात करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो क्वेश्चंस पॉजिटिव वे में हो, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ, आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो। बैठ के हाँ करने से समझ में आता है कि नहीं, ये इंटरेस्टेड नहीं है, या तो वहां से वो सबसे बड़ी चीज है। आप जिससे भी बात करें, इंटरपर्सनल स्किल्स में ये है कि आप उससे कनेक्शन कैसे बनाते हैं। कुछ लोगों से आप बात करके 1 मिनट में ही कनेक्ट कर सकते हैं, और कुछ लोगों से आप शायद बात करते हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसको एक मिलेनियल लैंग्वेज में वाइब भी कहते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसके साथ प्रोफेशनल हूँ या पर्सनल हो आपका रिलेशन। आप आगे ग्रो करेंगे। तो कस्टमर्स के साथ भी ऐसा है, पहले ही कुछ मिनट्स में आप उनसे जो बॉन्ड बनाते हैं, वो आपका आगे की जो डील है वो क्लोज करने में या आपका कैसे उनसे रिलेशन रहेगा वो हेल्प करता है।
साथ ही साथ मैं उसमें बस 1 मिनट और लूंगी और ये इसमें बताना चाहूंगी, देखिए अगर हम एजुकेशन की बात करें या अगर जैसे सर ने सोशल मीडिया यूज किया है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें फेसबुक की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी पे हैं, यहाँ पे हैं, वहीं रहना चाहते हैं तो ठीक है, आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन आप वहां से निकलना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सोशल मीडिया पे, अगर मैं अब क्योंकि टीचर रही हूँ तो मुझे पता था कि आज के जमाने में स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करना है, वो यंग माइंड है, उनके साथ कैसे करना करता है, तभी वो मेरी सुनेंगे, नहीं तो वो नहीं सुनेंगे, आएंगे क्लास में और चले जाएंगे। सेम चीज है, आप अपने कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं, ये इसी के आगे ये सेशन मेरा इलेबोरेटिव रहेगा सेशन 5 में। ये सर थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सदब, और इसी के साथ मैं अपने अगले पॉइंट पर आता हूं और मेरा अगला पॉइंट है थैंक यू। दोस्तों, हमने रोल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर अपना वर्जन, मेरी टीम का वर्जन, डोडानी जी का वर्जन, जसबीर भाई का वर्जन और इसके साथ साथ सदब जी का वर्जन दिया। अब मैं आपके सामने वापस लौटता हूं, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। ऑल राइट, तो मैं 1 मिनट का जो वक्त है थोड़ा मैं डोडानी जी को देना चाहूंगा। डोडानी जी, आपकी ओवरऑल एनालिसिस आज की इस प्रेजेंटेशन पे। जो मैंने 80-20 का रूल बताया था, अब अगर आपको 20% में आना है तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स थी वो आपको अपने शरीर में, कैसे बोलूं आपको, कि एंग्रोस कर देने हैं। दैट मीन्स सेकंड नेचर कर देने हैं आपको। क्या बात, ओके। उसको जब खाना खाते हैं तो कैसे हाथ खुद ही खुद उड़ जाता है, पानी पीते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कैसे गाड़ी चलाते हैं, सो के भी गाड़ी चला लेते हैं हम लोग। इसी तरह ये सॉफ्ट स्किल्स अपने अंदर ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। तो कैसे होती है? थोड़ा एक्सपीरियंस से होती है, ऑफ कोर्स, थोड़ा प्रैक्टिस से होती है और थोड़ा ट्रेनिंग से होती है, और थोड़ा सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करो। जो एक आध आपके सिटी में कोई ना कोई ऐसे 1-2 रियल्टर होंगे, जो एजेंट होंगे, जो कंसल्टेंट होंगे, जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, उनसे जाके लंच में ले जाओ उनको, डिनर पे ले जाओ उनको, एंड जस्ट एंजॉय एंड लर्न फ्रॉम देम। एंड इफ यू डू दैट, आई थिंक ये जो आपका पहला सेशन आज का सॉफ्ट स्किल्स है, अभी we will have another great speaker on soft skills, जो लोग बहुत सक्सेसफुल, एक यंग एज में he is very very successful, so you'll hear from him. Thank you डोडानी जी। शशांक सर इज हियर। वंडरफुल। दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूं हमारे अगले स्पीकर को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। इनका एक मैसिव एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के फील्ड में, सॉफ्ट स्किल्स के फील्ड में, और इन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन और मास्टरी जो है इसी फील्ड में की है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी इनसे मुलाकात, अभी गुफ्तगू जो है फेस टू फेस नहीं हुई, बट जितना भी हमारा व्हाट्सएप के द्वारा चैट हुआ, ही वाज प्रॉम्प्ट टू रिस्पॉन्ड एंड ही वाज वेरी नाइस, वेरी जेंटल, और हमारी एक वार्म इंटरेक्शन हुई व्हाट्सएप के दौरान। आज जो मैंने चर्चा आपकी सॉफ्ट स्किल्स की, इसके आगे की ये कहानी बढ़ाएंगे, इसके आगे की बात करेंगे। और अगर आपने EXP का नाम सुना हो, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग EXP के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक वर्ल्ड का बेस्ट क्लाउड बेस्ड वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, आपको जिसने भी इंट्रोड्यूस किया उनसे आप EXP के बारे में चर्चा करें। उनको ये हेड कर रहे हैं इंडिया में, इज देयर एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन EXP इंडिया। तो आप सबकी बहुत मुस्कुराहट भरी तालियों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं आदरणीय शशांक वशिष्ठ। शशांक जी, आपका बहुत स्वागत है आज। And he's only in 30s, low 30s. Come on. 30. Yeah. Wonderful. Thank you, Jawahar ji. 30. Welcome, Shashank ji. Thank you so much, Rajesh ji, for the warm welcome, and thank you, Dodani ji. Today I'm traveling, so I'm so sorry. Maybe I'm not visible well. No, you're but visible. I'm traveling. Yeah. Okay, great. So thank you so much, first of all, Dodani ji, to start this, a great initiative in India, because I mean, this is what I believe, like training in real estate plays a very crucial role. और काफी सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और काफी सारे लोगों से इंटरेक्शन करता आ रहा हूँ पिछले 10-12 साल से, एंड सबका सबसे पहले एक कंसर्न होता है या फिर एक कंप्लेंट होती है, सर डील नहीं होती है, सर ट्रांजेक्शन नहीं होती है, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, साइट विजिट हो रही है,
क्लाइंट से बात करने की कोशिश करते हैं, क्लाइंट फोन नहीं उठाते हैं, और अगर फोन उठाते हैं तो फिर वो दूसरी कॉल पे कट करना शुरू कर देते हैं। सो ये काफी सारे फीडबैक्स हैं जो कि मेरे को मिलते रहते हैं। बट अगर मैं सच में देखूं तो वी जस्ट वर्क कि बीमारी तो हो गई है, बट बीमारी क्यों हुई है वो नहीं सोचते। कारण क्या है कि लोग आपको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी। तो सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि मतलब लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, मतलब कमी कहाँ हो रही है ये नहीं सोचते हैं, बट ये कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि हो नहीं रहा है। वो कोई भी काम है, कुछ भी चीज है, टाइम लगता है, और उसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, आधे से ज्यादा लोग जो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाते, उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि लोग फोकस अपने ऊपर नहीं करते, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे नहीं करते, अपने स्किल्स पे नहीं करते हैं, और इसी रीजन से वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं या फिर दे लैग बिहाइंड समवेयर। So before I get into this, I just quickly wanted to give you my background. So I'm working in this industry, a global real estate market, for almost over a decade. 12-13 साल हो गए हैं मेरे को. I'm coming from engineering background, but after got placement from my I have done my engineering in computers. But after got placed in a good reputed company, within 2-3 months I realized, okay, this is not something where I really wanted to see myself. क्योंकि होता क्या है, जब तक आपको मजा नहीं आ रहा कुछ करने में, कोई फायदा नहीं है। तो लकीली उस टाइम पे अच्छी प्लेसमेंट हुई थी, बट देन आई डिसाइडेड टू डू एंड एक्सप्लोर समथिंग न्यू, राइट? सो कमिंग इनटू द रियल एस्टेट, इट वाज बाय चांस कि कुछ था नहीं करने को, तो मैंने सोचा चल एक फ्रेंड की कंपनी है, वो डेवलपर था यहाँ पे एनसीआर के अंदर, तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। And then at that time they were launching one project. So this is how I started my journey in real estate, and बड़ा मजा आया। वो काम करा, मतलब 3 महीने काम किया होगा, and I must have sold properties worth more than close to 4-5 crore at that time। 5 करोड़ रुपए बहुत है, क्योंकि टिकट साइज बड़ा छोटा था, 20-30 लाख रुपए के अपार्टमेंट्स थे वो। तो वहां पे बड़ा अच्छा सेल करा, और खुश होके, मतलब अंकल ही बोलता था, जो प्रमोटर थे, उन्होंने बोला बेटा ये तेरी कमाई है। तो मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैं इतने पैसे भी कमा सकता हूँ उस टाइम पे, तो मेरे को भी बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि अगर मैं मार्केट में जाता हूँ, कोई भी रियल्टर एज अ कमीशन पे काम करता है, तो दे कैन गिव यू इजीली 1-2%। और अगर आप 21 लाख की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो आप मोटा मोटा 70 से 90 हजार रुपए कमा रहे हो उसमें। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ये 2000, मैं आपको 10 की बात बता रहा हूँ, 2010, हाँ। सो 2010 में मेरे साथ ये एक इंसिडेंट हुआ, जब मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो आई स्टार्टेड विद रियल एस्टेट। व्हाई आई एम शेयरिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंड विद मी, एंड दिस वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। एंड देन आई रियलाइज कि मेरे को जो उससे पहले पैकेज मिला था, उसमें मेरे को मंथली सैलरी 30,000 रुपए मिल रही थी। मेरा पैकेज कहने को 4.2 लाख रुपीज का था। एक मैंने जिसमें 10 लाख रुपए खर्च करे थे एक इंजीनियरिंग करने में। और ऐसा नहीं था, कंपनी भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही नामी कंपनी थी, आप सबने सुना होगा, वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनी इन द वर्ल्ड। सो मेरे को उसमें अच्छा पैकेज मिला, बट मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैं खाली पैसा ही कमाना है, तो आई थिंक दिस इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन डू। So I decided to do in that field, and then I started working and helping them. And within a year, I realized I met with so many people. The one thing I identified at that time कि there's no knowledge, there's no training in this industry. So I decided to go for my masters in real estate. उस टाइम पे मतलब घर वाले भी ये सोचते थे कि रियल एस्टेट में एमबीए कौन करता है। तो डोडानी ने तो अभी 6 वीक का शुरू करा है, बट मैंने पूरा 2 साल का किया था। So I decided to go for my masters in real estate, and did my masters in real estate, specializing in investment and finance. So वो यही लोग बोलते हैं कि मतलब एक कहते हैं ना, आपको कुछ नहीं मिलता जब तक आप खुद अपनी तरफ से मेहनत नहीं करते हो, उसके बारे में जानकारी नहीं करते हो। और प्रोफेशनल बनने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए ओपिनियन बहुत जरूरी है। So my father asked me a question. Sorry, I'm taking one more moment to share with all of you, because I can see, please, there are so many continue. We are enjoying. Please enjoy. We are enjoying. aspiring, leaders in this call. And if I can help you in grow in your life, I think that will be a like most satisfactory thing for me. So उस टाइम पे my father also asked me कि भाई तेरे को MBA करना है, तो तू फाइनेंस में कर, HR में कर, मार्केटिंग में कर, पैसे भी खर्च कर रहा है, और ऐसी फील्ड में कर रहा है जहाँ पे तू बनेगा प्रॉपर्टी डीलर ही। So that moment, I asked one question to my father कि have you been to doctor? So he said, yeah, frequently जब भी तू बीमार होता है, डॉक्टर को मुझे लेके जाना पड़ता है। So then I asked him one other question कि आप अगर वहां पे जाते हो, आपको पता है डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? तो बोलते बीमारी होती है, दवाई लिखता है, हम ठीक हो जाते हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि रियल एस्टेट भी एक ऐसा ही एक प्रोफेशन है, बट आदमी वहां पे प्रोफेशनल नहीं है। अगर उस फील्ड में हम जाके कोई एक डिग्री लेके आते हैं, या फिर हम महारत लेके आते हैं, तो यू कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ डॉक्टर फॉर दैट इंडस्ट्री, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, यू आर प्रोवाइडिंग द मेडिसिन सो दैट दे कैन ग्रो इन देयर लाइफ। So that was a statement I made, and he said कि चल ठीक है, तेरी लाइफ है, तुझे जो करना है कर। They paid for my fees, but yes, since I got a exposure in this industry, so मेरे को पता था कि मुझे करना क्या है।
राइट। तो मैं वहाँ पे रियल एस्टेट में गया था, तो मेरे को एमबीए करके ये नहीं था कि मेरे को जॉब लेनी है या फिर मेरे को एक अच्छा सा पैकेज लेना है या इंटरनेशनली कहीं पे जॉब करनी है। बड़ा मजा आया, बड़ा कुछ सीखा, और वो सीखने का फायदा ये हुआ कि वो नॉलेज मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपनी टीम के साथ बांटने की, बाकी जो एजेंट्स मेरे साथ काम करते हैं उनको सपोर्ट करने की। बिकॉज जो मैंने सीखा है, एजुकेशन इज और लर्निंग इज नॉट अबाउट कीपिंग विद यू, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग, एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड अचीव थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। So now coming back to the topic, so I am working in this industry for almost 10-11 साल से। काफी मार्केट्स में काम किया है, चाहे वो इंडिया है, चाहे आपका मिडिल ईस्ट है, यूएई, श्रीलंका, बांग्लादेश, मैच्योर कंट्रीज लाइक कनाडा, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, काफी प्रॉपर्टीज बेची हैं। अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर ईएक्सपी इंडिया, एंड अभी 1 साल हुआ है व्हेन वी स्टार्टेड। आई वाज द फर्स्ट वन हु लाइक बीइंग एम्प्लॉयड, एंड द कंपनी शोन मी ट्रस्ट दैट आई एम गोइंग टू लीड दिस कंट्री। And before joining EXP, I was working with Sotheby's, and we work in the ultra luxury properties. तो सबके लोगों के लिए मैं बताता हूँ, तो ये और एक सबसे बड़ा रीजन था 2010 में मेरा रियल एस्टेट में आने का, कि मेरा मन था, एक सपना था कि 100 करोड़ की ट्रांजेक्शन करनी है। So this is a kind of commitment I have done to myself. I really wanted to sell those, luxury bungalows. आप सुनते होगे, न्यूज में देखते होगे, यार 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक गई, दमानी ने 1000 करोड़ का बंगला खरीदा है, बट कोई ना कोई तो वो प्रॉपर्टीज भी बेचता होगा ना। So that was my inspiration, and that's how I started. और वही होता है कि आप जब किसी चीज को चाहते हैं ना शिद्दत से, तो वो मिलती तो है, थोड़ा टाइम लग जाता है, किसी को 5 साल में मिल जाती है, किसी को पहले दिन ही मिल जाती है, और किसी को शायद 20-25 साल भी लग जाते हैं। बट ये है कि वो एक सपना था जिसको लेके स्टार्ट किया था, एंड दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड वर्किंग, एंड आई वाज डीलिंग एंड सेलिंग लग्जरी प्रॉपर्टीज इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर मैं बात करता हूँ 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़ तक की ट्रांजेक्शंस में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ पिछले 5-6 साल के अंदर। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग विच वी हैव डन, एंड स्पेशली इन रेजिडेंशियल मार्केट। Apart from that, I have a good exposure in working with all these developers in India, right? So कोई भी आप developers की बात करते हैं तो we used to structure financing for them, because वो टाइम था जहाँ पे मैंने काम किया था। इससे पहले एक कंपनी थी Cushman and Wakefield, शायद आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, तो जिन्होंने नहीं सुना, एक इंटरनेशनल कंपनी थी, तो I was working there. So now today I wanted to share a kind of quickly, एक 5-6 चीजें हैं जो कि हर एक रियल्टर को अपने अंदर थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए। एक सॉफ्ट स्किल तो हो गया, बट सॉफ्ट स्किल में बहुत कुछ आता है, चाहे वो आपका बात करने का तरीका होता है, चाहे वो आपका तरीका होता है कि कैसे क्लाइंट को पहली बार मिलना है, कैसे फोन पे बात करनी है। सो बेस्ट थिंग इज आई विल स्टार्ट, ये 5-6 पॉइंट्स हैं, एंड सबके लिए बड़े बेनिफिशियल होने वाले हैं ये जो भी है। अगर आपके पास नहीं है, एक पेन एंड पेपर पे नोट कर लीजिए, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट। बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग ट्राई टू प्रैक्टिस इट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम माई सेल्फ। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, मैंने कहीं पे ये देखा नहीं है कि आपको ये सब चीजें करनी है, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। सो देखो, पहली चीज आती है कम्युनिकेशन। सो अभी काफी सारे लोगों ने बोला सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन का पार्ट है, बड़े सारी चीजें होंगी। हो सकता है ये जो लीडर्स बैठे हुए हैं, राजेश जी है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, रियल एस्टेट कोच है, गुरु है, सो काफी लोगों को ट्रेन करते हैं। मैं ट्रेन नहीं करता, बट मैं आपको अपने साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, एंड थैंक यू अगेन डोडानी जी फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है लोगों से बात करने में, क्योंकि वहीं से मेरा बिजनेस आता है, right? And real estate is all about networking, and मैं सबको बोलता हूँ from the day one, like your network is your net worth when you are dealing in real estate. तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितने एजेंट्स के आप टच में होगे, उतना आपको मार्केट का ज्यादा ज्ञान होगा, right? So first in terms of soft skills, which again start from communication, like communication में अगर मैं बात करता हूँ, ये नहीं है कि आपको बस इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, बिकॉज इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। खाली इंडिया के अंदर हमें लगता है इन्फीरियरिटी फील करते हैं कि देखो क्लाइंट अच्छा है, अच्छी गाड़ी से उतर रहा है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और मेरे को कोशिश करना है इंग्लिश में बात करने में। अब जब हम कोशिश करते हैं, हमें जो चीज नहीं आती है वो हम प्रेजेंट करने की बात करते हैं, तो आधी चीजें जो हमें पता होती है वो हम कन्वे नहीं कर पाते। सो दैट इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। So in my opinion, communication is something where you can communicate your thoughts, your vision, and you can put together your point in front of your clients. किसी से भी आप बात कर रहे हैं, आप किसी भी क्लाइंट को अच्छे से फोन करते हैं, उनको आप बड़े अच्छे से बात करो, इत्मीनान से। जो लोग गुजराती में बात करते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग हैं। सो इट डिपेंड्स विच लैंग्वेज यू आर टॉकिंग। यू रियली नीड टू कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर सेइंग। आपको वो बातें करनी है जो आपको सच में लगता है कि हाँ, दूसरे को आपको कम्युनिकेट करना है। तो अब सबसे पहले क्या होता है, आपने कोल्ड कॉलिंग करी होगी सबने। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद मेरे से ज्यादा लाइफ में कोल्ड कॉलिंग, मतलब मुझे लगता है किसी और ने करी होगी, एंड मेरे को तो मजा आता है कोल्ड कॉलिंग करने में। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम गलती ये करते हैं कि सर आई एम कॉलिंग दिस एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, और हम सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं, राइट? अगर ये मैं बताता हूँ, बहुत छोटी सी चीज है, अगर आप कोई भी पिच बनाते हो अपनी, तो नोट कर लेना। पहली लाइन आपको बस सिंपल ये पूछना है कि सर
अगर आपको नाम पता है उस आदमी का, तो सबसे पहले उसको नाम से एड्रेस करो। और जब आप उसको नाम से या फिर उसके सरनेम से एड्रेस करते हैं ना, तो वो सोचता है अच्छा ये बंदा मेरे को जानता है, इसको पता ही मेरा नंबर है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, हेलो सर, आई एम शशांक, दिस बोलना शुरू कर देते हैं। आप उनसे पहला क्वेश्चन ये पूछो, सर आई एम शशांक, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू, क्या आपके पास 2 मिनट है बात करने के लिए? तो पहले अगर आप उनसे पूछोगे तो पहले आप उनसे कंसेंसस ले रहे हो। कुछ लोग आपसे र्यूड होते हैं, सी द थिंग इज इट्स बेटर, कोई भी आप लीड जनरेट करते हो मार्केट से, तो हमेशा कहीं ना कहीं से वो खराब लीड ज्यादा आती है, एक आधा ही क्लाइंट निकलता है। सो ऐसे ही कोल्ड कॉलिंग का है। सो कोल्ड कॉलिंग से अगर आप अच्छे से बात करते हो और आपको लगता है कि हाँ वो क्लाइंट कोई एक पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, सो दैट कैन बी अ ग्रेट थिंग। सो मैं आपको सॉफ्ट स्किल्स पे यही बता रहा हूँ। सो एक अपनी पिच तैयार करो, 3 मिनट की, 2 मिनट की, 30 सेकंड की, बिकॉज 30 सेकंड के अंदर जज कर लेता है कोई भी। अगर अच्छा, जो कहते हैं ना, अच्छा सक्सेसफुल आदमी है, जब हम बात कर रहे हैं काम करने की, सो विद इन 10 to 30 सेकंड ही विल जज कि दिस गोइंग टू बी अ हेल्पफुल कॉल टू मी और दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो मेरे पास भी सुबह से शाम तक अभी इस टाइम पे मतलब कभी कभी हजारों कॉल्स आती हैं, बट दिन की 200-300 कॉल्स तो आती हैं। सारी मैं नहीं ले पाता हूँ, बट कुछ रैंडम नंबर्स होते हैं, मैं उनका फोन उठाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बात करने की हर बंदे से। अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो मैं उसको मैसेज लिखता हूँ। जितने लोगों ने मेरे से इंटरेक्ट करा है वो देख पाएंगे, ये बात एग्री करेंगे, क्योंकि वो भी एक पार्ट है कम्युनिकेशन का। अगर आप कभी अवेलेबल नहीं हो तो एक नियम बना लो, विद इन 24 आवर्स आपको वापस रिवर्ट करना है, उसको फोन करना है। अगर आपने फोन किया है, अगर किसी ने मैसेज किया है तो आपको मैसेज करना है, और अगर आपको किसी ने मेल किया है तो आपको मेल पे रिवर्ट करना है। अगर आपके पास उन चीजों का आंसर नहीं है तो आपको उन चीजों का लिखना है कि सर मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मेरे को प्लीज थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, बिकॉज दिस इज वाई हाउ यू कम्युनिकेट। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिस हो जाता है, तो उससे आपका दिखता है कि अप्रोच जो है लथार्जिक अप्रोच हो जाती है। तो जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, कोई भी बंदा आपको रीच आउट करता है, तो एक वो इस जरिए से रीच आउट करता है कि ही सी यू एज एन एक्सपर्ट, आप उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आप उसको बोल दो। Honesty is always plays a crucial role in any business, and I always believe in honesty. अगर मैं गलत भी हूँ ना तो मैं बोल देता हूँ सर यहाँ पे मेरी गलती है, मेरे को नहीं पता है, राइट। अगर मेरे को कोई चीज नहीं पता है तो मैं ये नहीं कहता कि उसको कि सर मैं आपको बता रहा हूँ ये होगा। अगर आपको नहीं पता है आप उनको बोलो बड़े पोलाइटली, सर मैं ये डील पे करता हूँ, मैं इस एरिया में प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, अगर आपको उस प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं एक बार आपको चेक करके मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या है, आप ऑनेस्टली उसको बड़े पोलाइटली बात कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। सो जैसा मैंने बताया, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, बट ये मैटर करता है कि आप कैसे किसी चीज को बात कर रहे हो। पोलाइट वे में आप कोई भी चीज बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप किसी को बोलोगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कोई क्लाइंट आपसे चिल्लाने लग गया कि क्यों फोन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो आप उसको बोलते हो कि सर मैं तो बस आपसे प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप अगर उसको बोलोगे पलट के कि अच्छा फोन रख दिया है, कुछ भी कर दिया, तो अगर आपका किसी क्लाइंट ने गुस्से से फोन रख दिया है काट के, तो आप उसको मैसेज लिख दो कि सर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस एंड आई वाज नॉट अवेयर दैट यू आर बिजी एट दिस टाइम, काइंडली सजेस्ट अ गुड टाइम। बिकॉज अभी क्या है, जब आप उसको ये चीजें प्रेजेंट करते हो ना, तो आप अपने आप को एक ऐसा प्रोफेशनल ट्रीट करते हो। सो एक और छोटा सा टिप दूंगा मैं, आप सब लोग अगर रियल एस्टेट में, कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग कर रहे होंगे, आई डोंट नो कितने लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, जब भी किसी क्लाइंट से मिलते हो, जब भी किसी क्लाइंट से बात करते हो, तो जैसे ही मीटिंग ओवर होती है, फोन रखते हो, उसके 5 मिनट के अंदर आपको उनको एक मैसेज भेजना है, सर थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। एक छोटा सा मैसेज आपकी लाइफ चेंज कर देगा। और 90% मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे को भी एक रियल एस्टेट कोच थे, उन्होंने बताया था, एक मेंटर थे यूके से, एंड उन्होंने मेरे को एक टेक्निक सिखाई थी या ट्रिक सिखाई थी, और छोटी सी टिप है, एक बार इंप्लीमेंट करके देखना, वो क्लाइंट आपका 90% चांसेस आर कि वो आपका क्लाइंट नंबर सेव करेगा। हो सकता है उसके पास उस दिन रिक्वायरमेंट ना हो, बट किसी और दिन रिक्वायरमेंट आएगी तो वो अपने फोन में सर्च करेगा रियल एस्टेट एजेंट, और वहां पे वो आपका नाम ढूंढेगा। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो यू रियली नीड टू प्रैक्टिस दैट थिंग। सेकेंड थिंग विच आई बिलीव, लाइक ऑनेस्टी जो मैंने आपको बताया है, द थर्ड थिंग इज योर नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग एक स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, एक स्किल सेट है, वो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं एक सेशन लेता हूँ, जितने भी मेरे मतलब अभी इंस्टीट्यूट्स में जाके जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं रियल एस्टेट की या फिर मार्केटिंग की या फिर सेल्स की, मैं उनको एक बहुत ही छोटी सी चीज बताता हूँ, हाउ टू क्रिएट योर ओन डेटाबेस। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर डेटाबेस नहीं है, सर लीड्स नहीं है, सर क्लाइंट्स नहीं है। क्लाइंट्स किसी भी कंपनी को कितने भी पैसे दे दो, कोई भी आपको क्लाइंट्स नहीं दे सकता। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये चीज, हर कंपनी पैसा कमाने के लिए बैठी है। अगर वो कह रहे हैं आपसे, आप हमें भाई 5,000 रुपए दो, हम आपको 100 लीड जनरेट करके देंगे, 100 में से हो सकता है एक आपकी लक्ष्य निकल जाए, क्योंकि वो सब डेटा है। एंड दिस इज अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। सो हर कंपनी अपना अपना आप पैसा कमाना सोच रही है, बट मेरा सजेशन सब लोगों के लिए ये है, आप अपना नेटवर्क खुद क्रिएट करते हो। वो कैसे क्रिएट करते हो, एक और मैं आपको टिप बताता हूँ, बड़ा बेसिक चीजें हैं। आपके सभी के फोन्स होंगे, अभी अपने सभी फोन्स में उठा के देखना कितने कॉन्टेक्ट लिस्ट है।
और जो भी लोग हैं अपनी चैट पे टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे, सबसे डाउन जाएंगे, सबसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, तो अपने सब अपने चैट में ना फटाफट से मेरे को टाइप करके बताओ किस किस के फोन में कितने कितने कॉन्टेक्ट्स हैं। एक मैं बहुत छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ, एंड एवरीवन इज कंप्लेनिंग अबाउट इट कि यार हम सक्सेसफुल नहीं है, हमारे पास समझ नहीं आ रहा कैसे काम करेंगे। फटाफट से देख के बताओ 6000 प्लस, 793, 2500, 275, 800 प्लस, 1317, 305, 1077। अच्छा, अभी सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के ये बताओ, इन जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, मतलब 13,000, मैं देख रहा हूँ किसी के 17,000, 2800, वाह। सो जितने लोग आप देख रहे हो, इतने कमेंट कर रहे हो, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनमें जो डेली के लोगों में से 5 लोगों से भी डेली बात करते हैं? 5 लोगों से मैं बोल रहा हूँ, 5 नए लोगों से। मम्मी पापा फूफा चाची हटा दो, उसके अलावा बता दो 5 लोग जो काम करते हैं, जो डेली इन लोगों से बात कर रहे हैं। कितने लोगों ने इन लोगों में ट्राई किया है कि जाके मैं ट्राई करूं? देखो सचिन को पता है, बिकॉज सचिन ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ EXP, so he knows because I take some trainings. So why I'm saying this, because these are the things you create your own database, and this is just your mobile phone. जितने लोगों ने लिखा है 700 लोग, मैं कह रहा हूँ 700 लोगों को बता के तो देखो, मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। उन 700 में से 70 आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको प्रॉपर्टी बेचनी है, खरीदनी है। अगर वो नहीं होगा तो उनके दोस्तों को खरीदनी होगी, उनके दोस्तों को बेचनी होगी। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट योर नेटवर्क, दैट्स हाउ यू क्रिएट योर लीड। आप उनको बोलो सर आप मेरे को लीड्स तो वर्क प्रोफेशनली, मेरा फिक्स है, जो भी आप लीड दोगे ट्रांजेक्शन क्लोज होती है, आज नहीं तो कल मैं आपको 25% स्प्रेड दूंगा, 25% स्प्रेड दूंगा कमीशन में से। जो आदमी 20,000 रुपए कमा रहा है और आपने 1 लाख रुपए कमाए और उसको 25,000 दे दिए, वो ना आपकी पूजा करेगा, रोज सुबह न शाम ना आपका नाम लिखा करेगा और वो आपको 10 लीड्स और देगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी यू कैन डू। Every day I connect more than 50 people. I don't know who's the name. V2031. V2031 आपका नाम नहीं है यहाँ पे, बट अगर आप 50 लोगों को डेली में कनेक्ट कर रहे हैं ना सर, तो आई एम टेलिंग यू, यू आर वन ऑफ द सक्सेसफुल रियल्टर आउट देयर। बिकॉज 50 लोगों से, नए लोगों से बात करना, मतलब इट्स अमेजिंग। योर अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस। सो मैंने डोडानी जी से डिस्कस किया था, डोडानी जी ने मेरे को यही बोला कि आज तक मैंने 1 रुपए की एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग में खर्च नहीं करा। एंड मैंने जितने सक्सेसफुल लोगों से बात करी है ना आज तक दुनिया में, उन्होंने सबने एक ही चीज बोली है, मैंने आज तक कभी कोई लीड जनरेट नहीं करी। बिकॉज होता क्या है, जब आप एक ट्रांजेक्शन करते हो उससे आपको 3 ट्रांजेक्शन और मिल जाती हैं, आपका नाम अपने आप फेमस होने लग जाता है, आप एज अ प्रोफेशनल एक्ट करने लग जाते हो। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क। यू कैन क्रिएट योर डेटाबेस फ्रॉम एनीवेयर। अभी मुझे नहीं पता कितने लोगों ने अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार मुझे नहीं पता कितने लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं 150 लोग देख रहा हूँ, 150 में से कितने लोग डेली अखबार पढ़ते हैं। तो जो नहीं पढ़ते हैं, स्टार्ट रीडिंग न्यूज, बिकॉज न्यूज कहने के लिए होता है। न्यूज़पेपर वो 3 रुपए का आता था पहले, अब तो खैर 8, 9, 10 रुपए का भी आता है। तो डिपेंड कौन सा न्यूज़पेपर आता है, जो भी आता है प्लीज उसको पढ़ा करिए। उससे क्या होता है, आपको पता होता है मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट में हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा सेक्टर बूम पे है। सो जब लॉकडाउन हुआ था, सबने सोचा यार मार्केट पिट गया, सब खराब हो गया, क्या करेंगे, कैसे होंगे। सो वही, अगर आप थोड़ा सा आंख कान खुले रखेंगे। सो रिच डैड पुअर डैड पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज उसको जाके खरीदिएगा, 100-150 रुपए की मिल जाती है इंडिया में आराम से, इंग्लिश हिंदी सब में मिलती है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज इट्स गुड फॉर एवरीवन। सो उसे जाके पढ़िएगा। उसमें एक बड़ा, मतलब एक पॉइंट, उसमें बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। उसमें एक पॉइंट है, उसमें वो ये बोलते हैं कि आप हमेशा अपनी आंख और कान खुले रखें। आंख और कान खुले का मतलब ये नहीं है कि आप सो मत, राइट। तो उसका मतलब ये है कि जब भी जो भी आसपास चल रहा है, आपको हमेशा एक्टिव रहना है। जब आप रियल एस्टेट में होते हो ना, तो आपको क्यूरियोसिटी होती है कि जब आप किसी सिटी में जाते हो घूमने, आपको एक क्यूरियोसिटी होती है यहाँ पे लैंड का क्या प्राइस होगा, यहाँ पे अच्छा ये प्रॉपर्टी, यहाँ का डेवलपर कौन अच्छा है। आप एक सिटी में जा रहे हो, अगर आप अपने आंख कान खुले रख रहे हो ना, तो आपको उस मार्केट का ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाती है। सो दैट इज समथिंग यू रियली नीड टू फोकस। ऑलवेज ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, बिकॉज आपको पता होगा किस इंडस्ट्री में पैसा है, किसके पास पैसा है, कौन आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, कौन सी इंडस्ट्री बूम पे है। अभी आजकल जैसे आईटी बूम पे है, आप आईटी प्रोफेशनल को उठाओ, जाके पता करो, हर आईटी वाला बंदा आजकल प्रॉपर्टी खरीदने में लगा पड़ा है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ टिप, अगर अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट में कोई भी किसी भी सिटी में काम कर रहा है, आंख बंद करके जितने लिस्ट में नंबर हो ना आपके फोन के, या फिर अपने फेसबुक पे, लिंक्डइन पे जितने आईटी वाले बंदे हो, उनको सबको बोलो यार प्रॉपर्टी का मार्केट बढ़िया है, लोन रेट 6.5% पे चल रहा है, बताओ अगर प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो। खाली 10 लाख रुपए देने हैं, 5 लाख रुपए देने हैं, यू कैन परचेज अ प्रॉपर्टी। सो आई एम टेलिंग यू अ वेरी गुड टिप अगेन, this is how you can create your leads, you can create your network. Always keep your eyes and ears open and start looking for the opportunities. So
there's one more point which is again tactical. You have to be a tactical thinking. So tactical अगर मैं बात करता हूँ तो टेक्निकल मतलब होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास एक होमवर्क होना चाहिए, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करता है कोई भी रियल एस्टेट एजेंट। और मैंने 90% और आई कैन से 95% ऑफ द पीपल इन दिस इंडस्ट्री और एनी बिजनेस दे डोंट वर्क ऑन इट। मैंने नहीं करने में अपने लाइफ में, मेरी टीम में बिफोर EXP देयर वाज अराउंड 60-65 एजेंट्स हु आई एम गाइडिंग, राइट। और बहुत बेसिक चीजें मैं बताता हूँ, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है, एक ही चीज मैंने सीखी है, अगर बेसिक क्लियर है ना तो आप कुछ भी सीख लोगे। स्किल सेट होता है वो आप सीख सकते हो, और कुछ चीजें होती है जो सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिसपे आपको मेहनत करनी होती है। सो आपको अपने एक टेक्टिकल अप्रोच बनानी पड़ेगी। तो बिफोर गोइंग एनीवेयर, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी मीटिंग करते हो या किसी को कॉल करते हो, आपके पास कोई लीड आई है मैजिक ब्रिक्स पे, बहुत छोटा सा टाइम लगता है, क्विकली जाओ व्हाट्सएप पे और या फिर आप अपने गूगल पे जाके चेक करते हो कि ये बंदा ऑथेंटिक है, ये डीलर है या नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर फेक लीड आती है, 1 सेकंड लगता है, आप नंबर कॉपी करो, गूगल पे पेस्ट करो, आजकल सब कुछ आ जाता है। ट्रू कॉलर पे जाके ट्रू कॉलर डाउनलोड करो, जाके उस पर कॉपी करो। सो डू योर रिसर्च, 2% मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको उसकी पूरी कुंडली मिल जाती है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन द होल लाइफ, राइट। मैं अपना टाइम वहीं वेस्ट करता हूँ जहां मुझे दिखता है कोई अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि ये बंदा नहीं है, कोई बंदा IT प्रोफेशनल है, ऑब्वियसली इट कैन बी अ प्रोस्पेक्टिव। जब आप उससे बात करोगे, आप उसको बोलोगे सर दिस इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस, आप दिल्ली भेज दो। अब जब बात करते हो तो ये आपको कम्युनिकेशन की एक आर्ट होती है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। मैं कह रहा हूँ शुरू करो एक बार, मतलब मजा आ जाएगा। अगर जो बंदे ने, जिसने लिखा था ना 50 लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो 50 लोगों में कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ खिलाड़ी आदमी होगा। अभी आप अनम्यूट करो, उनसे बात करके देखो, ही मस्ट बी हैविंग वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इफ ही इज एक्चुअली डूइंग इट, बिकॉज ही नो हाउ टू टॉक, राइट। और अगर आप 50 लोगों से बात कर रहे हो तो आई मीन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस इट, राइट। सो एक टेक्टिकल में एक सबसे पहले हो गया, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, डू योर होमवर्क बिफोर डूइंग एनीथिंग। अगर आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं ना, तो उससे पहले आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर वो क्लाइंट सेलर है तो आपको उस मार्केट में जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज की, वो पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोकल मार्केट के एजेंट से बात करो, उसको बोलो कि यार थोड़ा सा बता दे, मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, राइट। अगर कोई बायर आपके पास आ रहा है, अगर आप प्राइमरी प्रॉपर्टीज पे बेच रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट किस प्राइस पे लॉन्च हुआ था, आसपास के प्रोजेक्ट क्या कमांड कर रहे हैं, रेडी टू मूव इन का प्राइस कितना है, अंडर कंस्ट्रक्शन का प्राइस कितना है, स्टैंप ड्यूटी कितनी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हैं, बिकॉज दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस व्हिच अ क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ डीलर, बिकॉज दैट इज व्हाई ही इज गोइंग टू चूज यू और सेलेक्ट यू। तो आपको अपनी नॉलेज, अपनी इंडस्ट्री की जो कहते हैं ना, एक अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपना होमवर्क करके रखना है बिफोर गोइंग देयर। द लास्ट, आई थिंक किसी ने नेगोशिएशन की बात करी थी जब मैंने ज्वाइन किया था, तो नेगोशिएशन इज अ आई कैन से इट्स अ मास्टरी एंड यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट। वो एक दिन में नहीं आता है, वो प्रैक्टिस से आता है। जब आप एक डील कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आपके बाद में जितने प्रोस्पेक्टिव बायर्स आएंगे ना, आप मतलब जो कहते हैं ना, एक चौड़े होके बोलते हैं, मतलब दिल खोल के बोलते हैं कि मैंने ना अभी ये प्रॉपर्टी बेची है, ऑटोमेटिकली आएगा वो। आप बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलोगे यार देखो गोदरेज में मैंने काम किया हुआ है, आप बात कर लो किसी से, या फॉर एग्जांपल XYZ सिटी में मैंने ये प्रॉपर्टी बेची है, आप किसी से भी पूछ लो। सो वो होता क्या है, बिकॉज एक ट्रांजेक्शन आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी भी क्लाइंट को सोचते हो कि यार मैं इसको समझा ले जाऊंगा। सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन दैट स्किल्स। और नेगोशिएशन एक ऐसे स्किल्स हैं कि आपको ये मैनेज करना होता है कि कब आपको बोलना है, कब आपको नहीं बोलना है, राइट। जब आप, बहुत सारे लोग होते हैं बायर सेलर को सामने बिठा देते हैं, और 90% जब भी आप पहली मीटिंग में बायर सेलर को सामने बिठाओगे, आई कैन गिव इन राइटिंग 99% चांसेस लाइक द ट्रांजेक्शन इज नॉट गोइंग टू डन। You really need to prepare your both the ends before going for the transaction meeting. So 90% एजेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं बायर है, सेलर है, सर आप मीटिंग करवा देता हूँ, आप बात कर लो। जितनी बार आप मीटिंग कराओगे उसमें आपके आ जाती है ईगो इशू, नो मैटर प्रॉपर्टी आपकी 10 लाख की है या 10 करोड़ की है। बिकॉज होता क्या है, बायर की हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है उसको डील चाहिए, और सेलर की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दुनिया में सबसे अच्छी है, चाहे वो बिल्कुल कबाड़ा हो। तब भी आपको वो एक एडुकेट करना पड़ेगा अपने बायर को, सेलर को, कि सर अगर आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए, दिस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी इन दिस एरिया, बेस्ट प्राइस आई कैन गेट यू इज दिस, इफ यू आर ओके देन ओनली आई कैन पुट योर ऑफर टू द टेबल। सो ये बहुत सारी चीजें होती है, नेगोशिएशन के स्किल्स होते हैं, और ये मैं बोल रहा हूँ आपको धीरे धीरे आते हैं, कोई आपको सिखा नहीं सकता। जो कहते हैं ना, मतलब कुछ चीजें होती है जो आपको कोई नहीं सिखाता बट आप सीख जाते हो। सो those who can relate to that, I mean this is one of the skill you really need to practice it, and ये practice से आता है। जितने आप transactions करोगे उतने ही ज्यादा मजा आएगा। हर सिटी में, हर कोने में, मैं कह रहा हूँ इंडिया के एक वो होता है पनवाड़ी की दुकान, और एक होती है आपकी परचूने की दुकान, जिसे कहते हैं ग्रोसरी शॉप। सो व्हाई दैट्स अ वन फेमस, और चाहे कुछ भी हो जाए, बंदा चाहे कुछ भी हो जाए, उसको चाहे 2 पैसे महंगा लेके आएगा बट उसी से लेके आएगा।
सो वो बेसिकली आप उस दुकान पे नहीं जाते हैं, आप उस दुकान वाले पे जाते हैं. तो बेसिकली दैट पर्सन हैज क्रिएटेड दैट वैल्यू इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली. चाहे कुछ भी हो, आप अपने बच्चों को बोल देते हैं कि नहीं यार दुकान से उसी के साथ आना है, चाहे सुरेश है, चाहे राजन है, या अग्रवाल है, या कुछ भी हो. तो मैं आपको रीजन बताता हूँ. उसका रीजन यही है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द पर्सन हु इज सिटिंग एट द काउंटर. सो इट्स योर बिजनेस, नो मैटर यू आर वर्किंग वेयर, विच सिटी, इफ यू आर कैपेबल इनफ, इफ यू कैन create something, then I think no one is going to stop you. So these were my 5 tips for the soft skills. And बहुत ही basic से skills है, मैंने आपको बता रहा हूँ, छोटे से skill set है. There are so much to learn. But अगर आप ये सब practice करना शुरू करोगे ना, I am giving you in writing that no one is going to stop you. Because इस कंट्री में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ. मेरे पास इंटरनेशनल लोगों से भी बात करता हूँ, लीडर से भी बात करता हूँ, इन्वेस्टर से भी बात करता हूँ. सब पूछते हैं यार रियल एस्टेट मार्केट इंडिया में बढ़िया नहीं है. बट आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. हर मार्केट में, तो दोज हु कैन कंफर्म, आप सब मार्केट से अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं, मतलब इंडिया के अलग अलग कोनों से जुड़े हुए हैं. तो क्या लगता है आपके मार्केट में, आपकी सिटी में कितनी प्रॉपर्टीज बिकती होंगी और रजिस्ट्री होती होंगी, रजिस्ट्रेशन हैपन लाइक इन 1 month's टाइम? एक जस्ट गैस आप टाइप करो अपनी चैट में कि आपको क्या लगता है कि कितनी ट्रांजेक्शन और कितनी प्रॉपर्टीज आपकी सिटी में बिक सकती होंगी. और सिटी का नाम जरूर लिखना. अगर कोई पंजाब से, चंडीगढ़ से है तो चंडीगढ़ का नाम लिखना कि चंडीगढ़ में इतनी प्रॉपर्टीज बिकती हैं. तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से लिखो. सो आई विल गिव यू आंसर व्हाई दिस बिजनेस इज सेल्फ सस्टेनेबल, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला. 500 करोड़ नहीं, नंबर तो ठीक है, बट मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन की, अगर एक प्रॉपर्टी बिक रही है, 10 बिक रही है, 1000 बिक रही है, 5000 बिक रही है. सो दिल्ली 5000, बिल्कुल सही सुनील जी. अगर आप पूरा मतलब लाइक दिल्ली में 5 वो है बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफिस है और 6 है रादर. अब अगर 6 को क्लब कर दोगे तो आई थिंक दिस नंबर कैन गो अप टू 12,000 ऑल्सो. अहमदाबाद 3000 प्लस, करेक्ट. 2800 प्लस, 1000 प्लस. अहमदाबाद 6 से 7000. ओके. इंदौर 500 प्रॉपर्टी बहुत कम है सर. ललित जी अपने फैक्ट्स क्लियर करो. 500 नहीं है. इंदौर में जाके ना सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सर, वहां पे 500 से ज्यादा तो वो है जो कि इस प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हैं. तो उनके घर कैसे चल रहे हैं? मुंबई 4 से 5000. दीपक जस्ट गो एंड चेक ऑन गूगल अभी अगस्त में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है मुंबई में. उड़ीसा 50 से 100 अप्रोक्सीमेटली. अहमदाबाद, बीकानेर 40 से 50. अभय सिंह, मुंबई 9000. बिल्कुल सही सचिन. सो लाइक close to 12,000 properties has been registered in the main Mumbai area in August. भुवनेश्वर. अब मैं ये पूछ रहा हूँ इतनी सारी प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने इस साल के अंदर कितनी प्रॉपर्टी बेची? Now this is the question you have to ask for yourself. That is what my idea. Because कहना बड़ा आसान होता है कि नहीं हो रहा है, बट हमने क्या किया है वो भी तो देखो ना. हमारी परफॉर्मेंस क्या है. अभी देखो कोई नहीं टाइप कर रहा है. I have done 1 CR. Great. I am शशांक जी. I'm just मैंने अभी मुंबई का डाला. मुंबई में आज कितनी प्रॉपर्टी सेल पे है? 87,589. 99 एकर्स पे. करेक्ट. सो अगर मैं बोल रहा हूँ एक छोटी सी चीज, इनमें से हमने मतलब पर एजेंट अगर हम 5000 लोग भी है ना मुंबई में, वैसे तो हम बहुत लोग हैं, बट अगर मैं कह रहा हूँ हम 5000 लोग भी हैं और जो एक ट्रांजेक्शन करता है, तो हर बंदे के हिस्से में 2 ट्रांजेक्शन आती है. और महीने की 2 ट्रांजेक्शन मुंबई जैसी सिटी में आपको 10 से 15 लाख रुपए कमाती है. मिनिमम मैं बता रहा हूँ, एवरेज अगर लेते हैं हम तो. और अगर आप मिनिमम से मिनिमम लेते हैं वो भी 2.5 से 3 लाख रुपए कमाती है. तो आप देख लो कि आप क्या मिस कर रहे हो और आपको कहाँ जाना है. सो दिस इज द काइंड ऑफ असेसमेंट यू रियली नीड टू डू ऑन अ मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, ईयरली बेसिस, कि मैंने क्या करा है. अगर वो नहीं आपको समझ आ रहा है तो आई थिंक यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ. यू रियली नीड टू डू समथिंग इन योर लाइफ. So that was my this thing for today. Amazing. And I hope you guys learned a lot. So this is something I have not prepared. This is just the experience I am sharing with you. Amazing. Oh, beautiful, beautiful. Can we first of all clap for Shashank ji? This was outstanding. तो कहते हैं ना दिल से दिल तक. And Shashank ji, let me tell you, मैंने बहुत से पॉइंट जॉट डाउन किए हैं. मुझे आपका नेचुरल वाला स्टाइल सबसे ज्यादा अच्छा लगा. आपने प्रोफेशन टू प्रोफेशनल जो बताया वो बहुत अपील किया. नेटवर्क, नेटवर्थ, और सबसे बढ़िया बात जो मैंने नोट की वो व्हेन टू स्पीक, व्हेन नॉट टू स्पीक. आपने पावर ऑफ 30 सेकंड बताया. आपने मीटिंग के बाद जब टेक्स्ट करना होता है वो बताया. और जो फोन कॉल्स पे आपने टिप्स दिए, दैट इज आउटस्टैंडिंग. और लास्ट में जो आपने डेटास निकाला है
आई एम श्योर हमारे तमाम जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको इंस्पायर किया होगा। मैं स्ट्रेट अवे डोडानी जी के पास जाऊंगा बिकॉज हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन आपके साथ था, बट मैं डोडानी जी के पास जाऊंगा। डोडानी जी, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे शशांक जी से? लगता है कि शशांक जी के साथ एक और सेशन 2 घंटे का करना पड़ेगा, एंड आई नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अभी जो क्वेश्चन आंसर हम जो ऑडियंस के लिए थे 5 क्वेश्चन आंसर, व्हाई डोंट वी स्टार्ट दैट, एंड उसी में से अगर एक आध क्वेश्चन शशांक जी को बोलेंगे आंसर करने में, तो स्टार्ट दोस क्वेश्चंस फॉर प्लीज 5 क्वेश्चंस। ओके सर, तो मैं आज, जैसे हमने पहले ही इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था, हम 5 क्वेश्चन आज हर सेशन में लेंगे। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, और शशांक सर से आपको पूछना है, जो सर से आपको पूछना है, राजेश सर से पूछना है, जसबीर सर से पूछना है, वो भी अगर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, हमारे पास हमारी टीम की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है, उसने मुझे पहले ही बोल दिया, जब सर बोल रहे थे मैम मैं सर से पूछूंगी। तो शिवानी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। शशांक सर, शिवानी आपसे एक सबसे पहला सवाल पूछना चाहेगी। बाकी आप लोग टाइप करिए, मैं चैट जब तक देखती हूँ और मैं आपका क्वेश्चन दूंगी। So before सब लोग क्वेश्चन टाइप करते हैं, I don't know why you haven't said this, but I think you are attending a meeting, you are doing a MBA. अब क्लास में जाते हो, मुंह छुपा के कौन बैठता है? So I think you all should, turn on your cameras, and कोई हेजिटेशन नहीं है, सब लोग कोई भी मेरे टाइम मुंह की बात कर ली आपने यार। अभी तो मैं सब लोग इंसान है, अगर मुझे मुंह नहीं देखना होता मैं वेबिनार करता। आई कुड हैव डन वेबिनार। मैंने डिसाइड किया, हमने, हमारे जो इनर सर्कल है, राजेश जी, मैं, सदफ और जसबीर, हमने डिसाइड किया कि हमको वेबिनार नहीं करना है, हमको करना है तो लाइव करना है, सबके मुंह देखने हैं। तो अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार प्लीज ओपन कर देना कैमरा। नहीं, उसका मैं रीजन बताता हूँ डोडानी जी। हाँ, सो उसका रीजन बताता हूँ। देखिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग ना एक सबसे बड़े जो इंडियंस हैं या एशियंस हैं, हम लोग ना एक बड़ी चीज का शिकार है, जो कि हमें मतलब फैमिली में अपने आप आ जाता है। वो हमारी हेरिडेटरी है, वो है हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हमारी जो हीन भावना होती है ना, वो हमें बहुत रोकती है, एंड यू रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। दोज हु फील लाइक ये करके मेरे को बुरा लगेगा, भूल जाओ सर। एक ना वो रईस वाला डायलॉग था शाहरुख खान का, बड़ा फेमस है कि अम्मी जान कहती है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो सच में ये बात है, मतलब डायलॉग है कहने के लिए, बट सच में अगर आप उसको लाइफ में देखोगे ना, इम्प्लीमेंट करोगे, कोई हेजिटेशन नहीं है। कभी भी अपने आप को इंफीरियर नहीं समझना, बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर द स्पेशल, दैट इज व्हाई यू आर हियर, एंड यू कैन डू एनीथिंग। और कभी भी ये मत सोचना कि कोई भी आदमी, चाहे अंबानी मिल जाए, चाहे कोई भी मिल जाए। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक और शेयर कर रहा हूँ। प्लीज अपने क्वेश्चंस फटाफट से टाइप कर दो, बिकॉज आई आल्सो हैव अ मीटिंग इन अनदर 20 मिनट्स। चलो आप एक क्वेश्चन आंसर कर दो। शिवानी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन जल्दी से, और एक दूसरा क्वेश्चन मुझे मिल चुका है। सर, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में जो भी हमारा क्लाइंट है उन्हें हमें ग्रीट करना चाहिए। मैंने अपने कॉलिंग एक्सपीरियंस में ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ग्रीट करो तो दे आर लाइक कि कम टू द पॉइंट एंड टेल मी कि क्या बात करनी है आपको। तो इन लोगों को क्या जवाब, मतलब इन लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए? श्योर। सो आपको अपनी वैल्यू, वो कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ है। तो आपको सेकंड लाइन में आपको उनको सीधे ये बोलना है कि सर प्लीज एडवाइज अ गुड टाइम, व्हेनेवर यू आर फ्री आई विल कॉल यू। सो इसमें क्या होता है ना, उनको आपने पलट के पूछ लिया, क्योंकि ही माइट बी बिजी, एक्चुअली ही माइट बी बिजी। तो आप उनको पूछो कि सर आप मेरे को एडवाइस कर दो, एक टाइम एडवाइस कर दो। अगर वो आपका फोन काट देते हैं सुनने के बाद में, आप उसको मैसेज लिख दो कि सर प्लीज एडवाइज अ गुड टाइम, बिकॉज यू आर शोइंग योर प्रोफेशनलिज्म। आपको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, बट यू रियली नीड टू वर्क एज अ एटमोस्ट प्रोफेशनलिज्म। एंड आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज गोइंग टू रिवर्ट, बट those who are interested, those who wanted to know, those who have time, they will definitely revert. देखो, कोई भी लोग कामयाब होते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी लाइफ में स्ट्रगल सबने किया हुआ है, तो वन कैन रिलेट। और हमेशा जितने आपके नीचे वाले लोग होंगे, उनको जितना आप रेस्पेक्ट दोगे, जितनी आप इज्जत दोगे, आपको उतना ही सम्मान और आपको उतनी ही प्रशंसा मिलेगी। और ये लिखी हुई बातें बड़ी किताबों में, मतलब कृष्ण जी ने भी बोला है गीता में, तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, एंड यू रियली नीड टू इम्प्लीमेंट। जो हम सुनते हैं, मैं तभी बोल रहा हूँ, अपनी आंख और कान खुले रखो हमेशा। जो भी आप एक चीज सीखते हो, कोशिश करो आधा घंटा, जब भी आपको टाइम मिले दिन में, आधा घंटा सोचो कि आज मैंने क्या किया है, क्या चीज मैंने सीखी है। जैसे अभी राजेश जी ने एकदम मेरे बोलना खत्म करते ही उन्होंने बोला कि मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, और आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट ही इज गोइंग टू यूज इन हिज फर्दर सेमिनार्स। सो दिस इज हाउ यू लर्न। सो नो मैटर, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। आप हो सकता है किसी रिक्शा वाले से सीख लो, वो आपको बोलेगा सर ठीक है आप चाह रहे हो
ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं सर, मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ। तो ये सब चीजें ना एक कस्टमर सर्विस है, या आपको कहीं से भी इंस्पिरेशन मिल सकती है, यू रियली नीड टू फोकस। बट येस, जस्ट कमिंग बैक टू योर like suggestion, Shivani, so you have to create your own value. If you feel that the client is not professional enough, don't waste your time. If you feel, because you are helping them out, it's their requirement to purchase a property, it's not your requirement, you are helping them. डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे ये थोड़ा ना बोलता है कि क्यों आए हो मेरे पास, राइट? या फिर एजेंट आप उनको क्यों बोलता है कि नहीं मैं आपको 10 मिनट बाद बात करूंगा। तो आपको वो इमेज अपनी बनानी पड़ेगी, और जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे, लोग आपको हमेशा हल्के में लेंगे। हर ग्रुप में एक फ्रेंड होता है जिसकी कोई भी मजाक उड़ाता रहता है, उसका रीजन ये है कि क्योंकि वो हर चीज को मजाक में लेता रहता है। अगर आपको अपनी इज्जत नहीं है तो आई थिंक लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। थैंक यू सर। तो दूसरा क्वेश्चन सर, क्योंकि ये नेगोशिएशन बेस मुझे लग रहा है, मैं जो सर आपसे पूछना चाहूंगी, सोनल जी ने लिखा है, व्हाट टू डू इफ क्लाइंट बजट इज लो एंड ही और शी इज एक्सपेक्टिंग मच। अगर बजट कम है क्लाइंट का लेकिन वो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? क्या नाम था, किन्होंने पूछा ये क्वेश्चन? सॉरी सर, आई गेस सोनल। सोनल जी, ये रियल एस्टेट का सबसे बड़ा चैलेंज है। जो बायर होता है ना, उसका बजट हमेशा कम होता है, आपको कम ही दिखाएंगे, और जो सेलर होता है ना, उसको सब ज्यादा चाहिए, राइट? जो अभी शशांक जी ने भी बताया था। तो बायर, बायर जो होते हैं मेरे इन्वेस्टर्स बायर्स हैं, तो $1,00,000 की प्रॉपर्टी होती है, बोलता है हमको 50,000 में लेनी है, मेरे पास इतना ही पैसा है। मैंने कहा ठीक है, 50,000 की ऑफर कर देते हैं। तो आप उनकी जो बजट है, उस बजट में ऑफर भी कर दो, 2-4 बार रिजेक्शन हो जाएंगे ना उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। या तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी दिखा दो कि जो उस प्राइस रेंज में मिलती है। भाई तुमको 4 बेडरूम का अपार्टमेंट चाहिए, पर तुम्हारे पास 25 लाख है, तो ये भैया 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है जो ये प्राइस में मिल सकता है। वो 2-3 बार उनको अपसेट होंगे, 2-3 बार उनको लगेगा कि आप वर्क नहीं कर रहे हो। उनको निराश मत करो, उनके साथ एग्री करो एंड वर्क ऑन इट। ये सब बायर्स ऊपर आ जाते हैं, सेलर्स नीचे आ जाते हैं, वर्कआउट हो जाता है। लेकिन आपको अपना पेशेंस नहीं घुमाना है, आपको अपना जो क्लाइंट है उसको हाँ मिलानी है, लेकिन अल्टीमेटली उसको रियलिटी मालूम पड़ जाएगी। ऐसे क्लाइंट के साथ थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, 1-2 डील बताने के बदले 4 डील बतानी पड़ेगी। इट्स ओके, बट दे विल कम टू द टेबल। थैंक यू सर, एंड आई होप सोनल जी और जितने भी लोग सुना है जिन्होंने ये क्वेश्चन, उनके लिए हेल्पफुल होगा आंसर। सर, थर्ड क्वेश्चन है, ये मैं राजेश सर से पूछना चाहूंगी क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल्स पे बेस्ड है। सर, यू देयर? आई एम देयर। यस सर। सर, हाउ कैन वी इम्प्रूव पिच ऑफ वॉइस? ये क्वेश्चन है सर कि हम अपनी जो आवाज में होता है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है, तो देखिए आपका जो गला है वो अथॉरिटी वाला है। अगर आप गले से बहुत बात करते हैं और आप अगर बहुत ज्यादा हेड को यूज करते हैं, तुम्हें ये करना होगा, तो ये अथॉरिटी देता है। मगर थोड़ा सा वॉइस को अगर नीचे ले आए तो ये इमोशन देता है, क्या आप मेरे लिए कर सकते हो। तो जब भी आप बात करें, वॉइस को थोड़ा लो एरिया से बात करें, अपर एरिया से बात करेंगे तो अथॉरिटी आएगी। तो बेस्ट तरीका है कि आप थोड़ा टोन को नीचे वाले एरिया से बात करेंगे और इसको थोड़ा याद रखेंगे, तो आपकी वॉइस धीरे धीरे सॉफ्ट, ब्यूटीफुल और इफेक्टिव होती जाएगी। यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। सो आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जो Yeah. राजेश जी ने बोला ना, शशांक तो जी। तो एक बड़ी अच्छी चीज होती है कोई भी स्टेटमेंट है, तो इसमें आप मतलब जो कहते हैं ना, अभी अथॉरिटी वाली जो बात बोली है, तो अगर आप ये कुछ सेंटेंस होते हैं या कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए जब आप कोई सेल्स में होते हो, जैसे प्लीज हो गया, सॉरी हो गया, राइट, कैन यू हो गया, मतलब रिक्वेस्ट हो गया, फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट ड्रिवन वर्ड्स। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट को आप ऐसे बोलोगे ना, सर कैन यू प्लीज कंफर्म व्हाट टाइम वी आर मीटिंग, क्या आप कंफर्म कर देंगे कि हम किस टाइम मिल रहे हैं आज, प्लीज, धन्यवाद। अगर आप ये लिखोगे ना तो कोई बंदा आपको रिप्लाई करेगा। दूसरा बंदा अगर आप बोलोगे सर आज हम मिल रहे हैं, तो वो बोलेगा भाई तू कौन है, मैं क्यों मिलूं तुझसे। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, बिकॉज यू नो दिस इज हाउ द होल पर्सपेक्टिव इज चेंज, एंड दिस इज हाउ यू कैन create your impression, and your impression plays a crucial role। and जो भी कोई communication होता है वो हमेशा आप drive करते हो,
इंस्टेड ऑफ जस्ट बोलने के, जो मैं एक और चीज आपको बोलूंगा सॉफ्ट स्किल्स में, इंस्टेड ऑफ सब कुछ बोलने के, कोशिश करा करो आप क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि जो बंदा क्वेश्चंस पूछता है ना वही कम्युनिकेशन लीड करता है। तो कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, बंदे की रिक्वायरमेंट समझो, उसको चाहिए क्या। और हम सब लोग क्या करते हैं, हम लोग सुनते नहीं, हम क्वेश्चन नहीं पूछते। जब बच्चे होते हैं ना, हम सब लोग अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा पापा ये कैसे होगा, मम्मी ये कैसे होगा, अच्छा भैया ये बताओ ये कौन है। आपने देखा जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आपकी क्वेश्चन पूछने की हैबिट चली जाती है। और स्पेशली बिजनेस में भी ना, जब आप कामयाब होने लगते हो तो आपकी क्वेश्चन पूछने की हैबिट चली जाती है। आपको लगता है कि लोग आपको समझते हैं, जो आप बोल रहे हो वो आप डोमिनेट करते हो, तो वो एक कहीं ना आपको एक नुकसान देता है। आपको हर बंदे को एक इक्वली ट्रीट करना है। आप उससे पहले समझो, पहले 5 मिनट आपको समझना है कि उसको चाहिए क्या। कोशिश करो आप उससे कुछ 5-6 क्वेश्चंस ऐसे पूछो ताकि आपको पता चल जाए कि वो एक सक्सेस मतलब क्वालिफाइड बायर है, क्वालिफाइड सेलर है, उसको 2 बेडरूम चाहिए, 5 बेडरूम चाहिए। अभी किसी ने, सोनल जी ने क्वेश्चन पूछा था कि यार अगर बजट हमेशा कम होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आई एम श्योर आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। कभी भी आप कभी साड़ी खरीदने या सूट खरीदने कभी साड़ी वाले की दुकान पे गए होगे ना, वहां पे एक भैया जी होते हैं, तो वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम कैसी साड़ी दिखाऊं, मैडम क्या दिखाऊं आपको। पहला क्वेश्चन, मतलब वो आपसे ये थोड़ा ना पूछता है कि अच्छा मेरे पास बहुत सारी साड़ी है, देखो ये बहुत नई आई है। ऐसे नहीं होता है, कोई भी बिजनेस होता है। मैं एक आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किया है। तो आपको उससे पहले पूछना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, सर आपको कितना बेडरूम चाहिए, आपका बजट क्या है। जब आप वो बोलेगा नहीं मेरा बजट ये है और मेरे को इस प्रॉपर्टी इस एरिया में खरीदनी है, तो आप उसको पहले चीज में ये बोलो कि सर, जैसे हम साड़ी में ही बात करते हैं, नहीं नहीं अगर आपको शिफॉन चाहिए तो आपको 10,000 रुपए तक जाना पड़ेगा, या आपको 7,000 रुपए कम से कम खर्चने पड़ेंगे। तो वो बोलेगा नहीं शिफॉन नहीं है तो आप कुछ और दिखा दो। तो वो बोलेगा ठीक है मैडम वैसा नहीं है, बट हाँ एक मिक्स में मिल जाएगा, या फिर एक आपको कुछ कॉटन के साथ मिक्स में मिल जाएगा, आप ये वाली साड़ी ले लो 2-2,500 में आ जाएगी, लगती वैसी है। अब वो कस्टमर की चॉइस है कि उसको वो अपार्टमेंट लेना है या वो प्रॉपर्टी लेनी है या उसकी जैसी प्रॉपर्टी लेनी है, राइट। सो अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको वो बजट अपना बढ़ाना ही पड़ेगा, जैसे डोडानी जी ने बोला। तो हर बंदा यही कोशिश करता है। आप भी दुकानदार को बोलते हो, आपका हो सकता है आप 5,000 खर्च करते हो, बट आप बोलोगे नहीं 3-3,500 4,000 तक की कुछ दिखा दो, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि वो दिखाएगा ही। वो जब आप 3,000 बोलोगे तो वो आपको 4-4,500 की साड़ी बेच के ही भेजेगा। और ये मैं लिख के भेज रहा हूँ, अगर वो अच्छा दुकानदार है तो आपको हो सकता है एक की बजाय 2 भी बेच दे 5,000 में। सो इट डिपेंड्स, एंड दिस इज हाउ यू रियली नीड टू डेवलप दीज स्किल सेट इन यू। एंड जितना आप बेचोगे, जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जितना आप उनकी क्वेश्चंस को सुनोगे, उतने ही आप आंसर दे पाओगे। सर इसी के आगे मैं एक क्वेश्चन एक्सपैंड करना चाहूंगी, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से बताया। एक क्वेश्चन है सर जिगर जी का, कि हम लाइक मैं पढ़ के बताती हूँ सर। Sir, it is what's your views about Indian real estate market, especially tier 2 cities? How to attract foreign investment for property? तो जो टीयर 2 सिटीज है इंडिया में, वहां पे क्या फ्यूचर है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम कैसे वो आप और मुझे ऐसा लगता है जो सर और शशांक सर इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे। ये सर श्योर। सो टीयर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो मेजोरिटी ऑफ द माइग्रेशन हैपन फ्रॉम द टीयर 2 टू टीयर 1 सिटीज। तो अगर आप देखोगे तो आपको टीयर 2 सिटीज में ज्यादा बायर्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ सेलर्स। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज दिस इज अ प्रूवन फॉर्मूला। बिकॉज टीयर 2 सिटीज में से लोग आते हैं महत्वाकांक्षी, दोज हु आर एस्पिरेशंस, यू नो, दोज पीपल हु आर हैविंग एस्पिरेशंस टू ग्रो। तो या तो वो अपनी सिटी में बड़ा बनते हैं, या फिर वो कोशिश करते हैं उनके बच्चे आगे निकल जाते हैं, कोई बाहर चला जाता है, या फिर कोई सपोज करो जयपुर में है, जयपुर से निकल के दिल्ली आ गया, काम कर रहा है, गुड़गांव कर रहा है काम, राइट। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ से है, या फिर चंडीगढ़ छोड़ो आप किसी गांव से है, मोगा से है, तो उसकी एक्सपिरेशन होता है मेरे को चंडीगढ़ जाना है, या फिर मेरे को और जो लोगों के ज्यादा एक्सपिरेशन होता है वो सोचते हैं मेरे को कनाडा जाना है, या फिर मेरे को यूके जाना है, पढ़ाई करने जाना है, फिर मेरे को कामयाब होना है। सो दीज आर द पीपल हु आर द माइग्रेटिंग पीपल, दीज आर द माइग्रेशन पीपल। आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा आपको चांसेस होंगे बायर्स मिलने के वैसे मार्केट से। आपको अपना नेटवर्क इस तरीके से बनाना है कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए दिल्ली बॉम्बे में, क्योंकि आपके पास रिलेशन है। क्योंकि हो सकता है वो आपका पड़ोसी है, उस पड़ोसी का बेटा जाके दिल्ली सेट हुआ है, अब वो नोएडा में फ्लैट खरीद रहा है या फिर गुड़गांव में खरीद रहा है, उसका कम बजट है। अगर उसके पास बहुत पैसा है, अगर वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो वो इसलिए खरीद रहे हैं कि उनका दिल्ली में भी घर है, या फिर वो देहरादून में जाके कोई घर खरीद रहे हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू नो, दिस आर द अपॉर्चुनिटीज यू रियली नीड टू वर्क ऑन। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, yes, foreign investment in tier 2 cities we haven't seen much, but if you see, there are people from these tier 2 cities who are working in international markets, and some of them are getting a permanent resident over there, but some of them are going to come back. So what you really need to do, you really need to look for these people in your network, in your surroundings. I am just giving you a kind of free networking tool again. अपनी सिटी में देखो किस किस के बच्चे बाहर हैं,
ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, एनआरआई का बड़ा सिंपल सा फंडा है, मतलब दिस इज अ बेसिक, और आपका 1 रुपया नहीं खर्च होगा। मैं इसलिए बोलता हूँ रियल एस्टेट इज द बिजनेस विच यू कैन स्टार्ट विद 0 इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप जाओगे, उनसे बात करोगे, कनेक्ट निकालो, उनको बोलो अच्छा अच्छा आपका बेटा वहां पे है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब होगा क्या, कल को वो पैसे कमाएगा तो या तो वो वहां प्रॉपर्टी खरीदेगा या फिर वो यहाँ प्रॉपर्टी खरीदेगा, क्योंकि सेविंग सबको करनी है, शादी सबको करनी है। अगर बेटे ने शादी ऑलरेडी कर ली है तो वो सोचेगा पेरेंट्स के लिए खरीद लूं, अगर, क्योंकि हर बंदे ने देखता है अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो हमारे इंडियंस के अंदर भरा पड़ा है। चाहे हम रहे कहीं भी, घर हमने खरीदना है। अभी डोडानी साहब ने बोला कि नहीं यार मैंने एक प्रॉपर्टी और इंडिया में खरीदनी है, नो मैटर उनको वापस आना है नहीं आना, बच्चे बाहर सेट है, बट उनको प्रॉपर्टी इंडिया में चाहिए। क्यों चाहिए, बस कभी इंडिया आऊंगा तो शायद रह लूंगा, right? So this is the kind of aspiration we have, and you really need to work and get in touch with these people. शर्म नहीं करनी है, चाहे बुआ का लड़का है, चाचा का है। कुछ लोग होते हैं रिश्तेदारी में डील नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर है, अगर आप नहीं चाहते हैं। दुनिया बहुत है, मैं भी बोलता नहीं हूँ। एक मेरी दादी एक कहानी बोलती थी, मतलब वो कहती थी जब भी व्यापार करना हो 2 शहर छोड़ के करो। उससे फायदा क्या होता है, एक तो आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, दूसरा आपको ये डर नहीं रहता कि यार कल को कोई मेरी मतलब बात खराब हो जाएगी। सो यू नो नीड टू वरी अबाउट इट। मैं इसलिए हमेशा सबको एंटरटेन करता हूँ, और जब तक आप अच्छा एथिकल बिजनेस करोगे, कोशिश करो लॉन्ग टर्म व्यापार करने की, 2 पैसे कम कमा लो। हर कंपनी यही करती है, बड़ी से बड़ी कंपनी की स्टडीज मैंने करी हुई है, पढ़ी हुई है। स्टार्टिंग के कुछ सालों में वो अपना पैसा कम कमाते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म तक टिके। सो ये सभी हर कंपनी का है, तो आप लोग भी हैं। अगर आपने देखा होगा दुकानदार, आप किसी की नई दुकान खुली होगी ना, वो आपको बोलेगा सर ठीक है आप ले जाओ, हाथ जोड़ के बोलेगा अरे आप ले जाओ भैया कोई बात नहीं पैसे आते रहेंगे। वो इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसको कस्टमर बनाना है। तो आपको कोशिश करनी है कि एक डील में पैसे ना कमाओ, लॉन्ग डील करो। जो बंदा एक प्रॉपर्टी खरीदता है, आपको 3 से 4 प्रॉपर्टीज वो अगले 5 से 10 साल में खरीदता है। वो नहीं खरीदेगा, उसके बच्चे खरीदेंगे, उसका भाई खरीदेगा, उसकी बहन खरीदेगी, और कहीं ना कहीं वो आपको ही रेफर करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टीयर 2 सिटीज में लोकल बिजनेस बहुत ज्यादा होता है, वही लोग आसपास की प्रॉपर्टीज खरीदते रहते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है सेल के लिए, तो कोशिश करो आसपास के एरिया में जितने भी लोग हैं उनसे कनेक्ट करो, क्योंकि वही आपके बायर्स होते हैं और वही आपके सेलर्स होते हैं। तो टीयर 2 सिटीज में सबसे ज्यादा डिमांड आपकी उसी रेट से आती है। और दूसरी डिमांड आती है जो लोग बाहर चले गए हैं, जो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो या तो वो घर अपना उसी शहर में बनाएंगे जहाँ पे वो रहते हैं, नहीं तो वो घर अपना उस शहर में बनाएंगे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। और अभी लास्ट क्वेश्चन सदफ, लास्ट क्वेश्चन। ये सर क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो बस हम लास्ट क्वेश्चन यतीन जी का है, जो सिंपल है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा डिले करते हैं, तो अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें उनकी जो डील है? क्या हमें पेशेंस रखना चाहिए या हमें अर्जेंसी क्रिएट करके वो डील क्लोज करानी चाहिए? यस सर। Yes. So again, answer is, you really need to know when to speak, when not to speak, right? For this, patience is a crucial role again. So आपको वो देखना है कि मार्केट कैसा है। तो आपको मैं बताता हूँ एक रीजन इसका, क्योंकि कोई भी डिसीजन है, एंड ये सबसे लाइफ में जो फर्स्ट टाइम होम बायर होता है ना, उसका सबसे बड़ा डिसीजन होता है। बिकॉज पूरी जिंदगी की कमाई बंदा झोंकता है अपनी, या फिर एक प्रॉपर्टी खरीदता है, लोन लेके खरीदता है, तो आपको मतलब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने आप को क्लाइंट के, मतलब जो कहते हैं ना, जगह पे रख के देखना पड़ेगा। यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द क्लाइंट शूज। लाइक अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप इस प्राइस पे ये प्रॉपर्टी खरीदते? अगर आप बोलते हो हाँ मैं खरीदता, तो आपको लगता है कि आप 100% कॉन्फिडेंट हो उस क्लाइंट को समझाने के लिए कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय दिस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आपको खुद को देखना है कि ये प्रॉपर्टी अगर मेरे को खरीदनी है तो मैं इस प्राइस पे खरीद पाऊंगा, इतने का मैं लोन ले लूंगा, इतने पैसे मेरे पास है। ये सब चीजें आपको पूछनी होती है। अर्जेंसी कई बार क्या होता है ना, आप किसी को पुश करोगे ना, हर बंदे का नेचर अलग होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये तो पीछे ही पड़ गया है, वो आपके फोन ही उठाना बंद कर देगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं है, अभी रुक जा, मैं और प्रॉपर्टीज देख रहा हूँ, मैं तेरे को बताता हूँ, या फिर मुझे कोई और प्रॉपर्टीज दे ले जो मेरे बजट में हो। ठीक है, तो ये भी एक थोड़े सा तरीका है आपको बात करने की। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, एक डील है जो कि मार्केट में 10 रुपए की और आपको 8 रुपए की मिल रही है, उस टाइम पे आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, ये बोल के कि सर देखो अभी ये प्रॉपर्टी इतने में मिल रही है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो I will try to get you a loan, right? And you can purchase this property by putting this money so that you can buy it. तो वो एक तरीके से अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हो, showing them some value, right? अगर आप उसको बोलोगे कि नहीं 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 सर प्रॉपर्टी आप खरीद लो, अभी खरीदो, अभी चेक काटो, तो वो नहीं होगा। वो बंदे ना लिटरली आपका फोन नहीं उठाएगा। तो यू रियली नीड टू मेक श्योर कि कब आपको बोलना है, कब आपको नहीं बोलना है, राइट? एंड दूसरा, मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। मार्केट की नॉलेज आपकी पक्की होनी चाहिए ताकि आप उसको गाइड कर सको टाइम टू टाइम। आपको उसको ये दिखाना पड़ेगा कि आप उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो। अर्जेंसी क्रिएट नहीं करनी, आप उसकी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। डॉक्टर यही तो करता है, डॉक्टर आपको बोलता है कि या तो ऑपरेशन करा लो, नहीं तो दवाई खा लो। अब बंदा सोचता है यार ऑपरेशन ही करा लेता हूँ यार, दवाई तो बाद में भी खानी पड़ेगी, और जब तक ऑपरेशन नहीं कराऊंगा जब तक तो दवाई होगी नहीं। तो एक तरह से अर्जेंसी क्रिएट कर दी।
डॉक्टर ने बोला नहीं आपका काम चल जाएगा, आप दवाई खाओगे अभी तो काम चल जाएगा, बट कभी ना कभी आपको कराना पड़ेगा। तो अगर उस बंदे के पास पैसे होंगे तो वो कहेगा यार अभी करा दो, फिर तो बेटर है। अगर दवाई खा के भी ऑपरेशन कराना है तो भी काम चली जाएगा ना। तो आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल दीज एग्जांपल्स सो दैट यू कैन रिलेट विद योर वर्ल्ड, विद योर एरियाज, एंड आई होप दिस विल आंसर योर क्वेश्चन। Amazing, sir. Shashank ji. Amazing, Thank you. amazing, amazing. Thank you very much. बहुत ही अच्छा रहा। एंड हम लोग थोड़ी और बातें करने वाले थे, लेकिन अभी हम आपको एक जो नेक्स्ट इवेंट है, जो नेक्स्ट सेशन है, उसके बारे में बात करने वाले थे, लेकिन हम आपको उसके बारे में जो फ्लायर बनाते थे हर सेशन का उसमें भेज देंगे। और ये प्रोग्राम 6 वीक के बाद सारे साल के लिए जो इवेंट्स हैं उसके बारे में भी हम आपको एक वीडियो भेज देंगे। तो अब राजेश जी को मैं बताऊंगा जी, तो मीटिंग एंड करने की तैयारी करें जी, बिकॉज टाइम। All right. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल शशांक जी, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस नेचुरल तरीके से इनपुट्स दिए हैं, मैं अक्सर कहता हूं अपनी ट्रेनिंग में, द मोर नेचुरल वी आर द मोर डायनेमिक वी आर। मैंने बहुत एंजॉय किया और बहुत इनपुट्स लिए, और मुझे उम्मीद है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब ने लिए होंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास समय है तो आप बने रहे, वैसे हम 2-3 मिनट में क्लोज करने वाले हैं, बट हम आपको बार बार देखना चाहेंगे। वी वुड लव टू हैव यू। थैंक यू। Absolutely. थैंक यू। So राजेश जी थैंक यू सो मच, एंड डोडानी जी मैं थोड़ा टाइम और देता, बट मेरी 2 मिनट के अंदर दूसरी कॉल शुरू होने वाली है। नहीं, फिर बात करते हैं प्लीज। जरूर। But it's a pleasure to Thank you for joining. Thank you. Appreciate. Thank you All right. everyone. थैंक यू। Thank you. दोस्तों Bye-bye. गेट रेडी, और आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट ये लिख के भेजिए आज का ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। मैं सीधा जंप करता हूँ डोडानी जी के ऊपर, क्योंकि डोडानी जी आपको थोड़ा सा बताना है आज के सेशन के बारे में और नेक्स्ट सेशन के बारे में, और ओवरऑल आपका वर्जन। हमारे पास 3 मिनट का समय है, सो डोडानी जी प्लीज। सी समटाइम्स मैं आज के सेशन के ऊपर समरी नहीं कर रहा, मैं कुछ और ही बता रहा हूं। मुझे लोग बोलते हैं, 20 साल से मैं रियल एस्टेट में हूं, कि आपके मगज में ये बातें आती कैसी है, आप इस तरह बात कैसे करते हो विदाउट थिंकिंग, विदाउट आपके बात। ये सब क्या होता है कि जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। ओके, आप लोगों को लगता होगा चलो 2 घंटे में क्या सीखा, हाँ अच्छी बातें थी, मजा आ गया, थोड़ा अच्छा था, ये था वो था, लेकिन ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। और जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, बिजनेस में, लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली के साथ, ये सारी बातें ऑटोमेटिक अंदर से बाहर आती है। तो उसका सबसे बड़ा मेन फायदा है। यस, सॉफ्ट स्किल्स ग्रेट है, नेगोशिएशन ग्रेट है, शशांक जी ने इतना अच्छी तरह से बताया, राजेश जी ने सब सॉफ्ट स्किल्स बताई, जसबीर ने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैसे करने का है, सदफ ने बताया प्यार से क्या करने का है। ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। हाँ, नोट्स लिखना जरूरी है, बिकॉज नोट से तुम्हारा इम्पैक्ट ज्यादा होता है फ्यूचर के लिए, लेकिन ऑलरेडी ये जा चुकी है अंदर। ओके, डू नॉट थिंक कि 2 घंटा आपने जो स्पेंड किया है आज, आई थिंक आपके लिए एक डील भी नहीं ला सकती है 2 घंटे के एक नेक्स्ट 12 मंथ्स में। तो यू कैन थिंक द वैल्यू ऑफ इट। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बट दे वर ग्रेट प्रोग्राम। राजेश जी ने बहुत अच्छी स्किल्स बोली, सबने बहुत अच्छी, क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, एंड आई रियली एंजॉयड इट। नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू सी सबका फेस। मेरे जो 150 लोग हैं सबके फेस देखेंगे तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, एक फोटो अच्छा लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना वीडियो ऑन करने का, इफ यू कैन डू इट, इफ नॉट इट्स ओके, कोई 100% कंपलसरी नहीं है। एंड अब मैं राजेश जी और जसबीर और सदफ को एंड करने का बोलेगा। राइट। अब मैं सीधा, थैंक यू डोडानी जी, अब मैं सीधा जसबीर भाई के पास जाता हूँ। हेलो जसबीर जी, सॉरी सर, ललित बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ जी सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर मेरा, केवल कि हाँ जी। क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि ये जो सेशंस हो रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग हमको लिंक मिल जाए, अगर दोबारा उसको किसी भी ढंग से सुनना चाहे। फॉर एग्जांपल अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो नोट्स में बना नहीं पाया हूँ, तो वो रिकॉर्ड मेरे पास, मतलब ये असेट हो जाएगी सर हम सबके लिए एक तरह से। हाँ, तो हमारा एक, लेट मी आंसर दैट राजेश जी। यस, ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। जो स्टूडेंट्स एडमिट किया है, जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, हम 2 क्लास तक मिस, अगर सर्टिफिकेट चाहिए है तो हम 2 क्लास तक मिस करने के लिए अलाउड कर रहे हैं, लेकिन उनको रिकॉर्डेड वीडियो वॉच करना पड़ेगा।
तो हम लोग मोस्टली कल या परसों 2 दिन में जैसे ही हमारा रिकॉर्डिंग रेडी हो जाएगा, हम सबको अनाउंस करेंगे कि रिकॉर्डिंग कब है। तो उस रिकॉर्डिंग का भी हम लोग देखेंगे, जिन्होंने अटेंड नहीं किया, जिन लोग आधे में चले गए, उनको अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो उनको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। वी मे ऑफर इट मोर देन वन टाइम, सो यस यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। यस, ऑलराइट ललित जी, आपका आंसर मिल गया ललित जी। तो दुरानी जी कहना सो मच टू एवरीवन। आपको राइट, आपको रिकॉर्डेड लाइव टेलीकास्ट फिर होगा और हम कोशिश करेंगे वीक में 2 बार करने की, ताकि आप इसको मिस ना करो। अब मैं जसबीर भाई के पास जाऊंगा, हमारे इनर सर्कल के बहुत बड़े प्लेयर हैं। जसबीर भाई, आपका ओवरऑल व्यू आज के कार्यक्रम के बारे में। सर जी, आज का सेशन तो बहुत ज्यादा अच्छा रहा, जहाँ तक मेरा मानना है। हम लोगों ने जितने भी हमारे पास आए थे वो सब भी काफी अच्छे लोग थे, और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ कि भाई आपका भी अच्छा था, शशांक जी ने भी बहुत कुछ नॉलेज दिया, जवाहर जी ने भी नॉलेज दिया। ठीक है, थोड़े काम समय की कमी के कारण और कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण मेरा ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता रहता है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हमारा सेशन गया। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। और अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में मुझे कभी फिर चांस मिलेगा, मैं अच्छी तरह से बोलूंगा उसको। ठीक है जी, और बाकी सब तो सब अच्छा रहता ही है। मैं एक खाली से मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को कुछ भी पूछना हो तो वो पर्सनली भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं इस दौरान। ठीक है, लाइव जो है वो लाइव में प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं। राइट, थैंक यू जसबीर भाई, थैंक यू। ऑल राइट, अब मैं फाइनली सदव, जो हमारी टीम की बहुत बेहतरीन प्रेजेंटर हैं और आने वाले भविष्य में काफी अच्छी स्पीकर और कोच के रूप में इमर्ज होंगी। सदव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आज के सेशन के बारे में। सर, सेशन वाज वंडरफुल, और मैं जैसे देख रही थी जो लोगों का प्रॉम्प्टनेस था, हर चीज में जल्दी जल्दी रिप्लाई करना, ये शो करता है कि लोग कितने अटेंटिव हैं। और सर, मैं बस लास्ट में कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी कि जितने लोगों ने नाम अपना नहीं लिखा है, अपने मोबाइल के नंबर से हैं या अपने फोन के नाम से, प्लीज नाम लिख दीजिए ताकि आपका अटेंडेंस हो पाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी नाम लिख दें चैट बॉक्स में तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। प्लीज शिवानी, आप नोट कर लें। और बस हम 4 लोग यहाँ दिखते हैं, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो हमारी टीम है मैं उनका थैंक यू बोलना चाहूंगी। शिवानी, सयान, दर्शान जी, और इनके बिना ये पॉसिबल नहीं था, जो क्योंकि बैकग्राउंड कहिए या सपोर्ट करिए, सबसे जरूरी होता है इनका सपोर्ट। और पार्थ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक सो मच। ऑल राइट सदब, अब मैं फाइनली क्लोज करते हैं से पहले 2 शब्द कहूंगा। डुडानी वर्ल्ड और टीम डुडानी की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद, मुबारकबाद देता हूं सेशन 1 में ज्वाइन होने के लिए, और सेशन 2 के लिए तैयार रहिए। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज कर लो, हर तरफ रात ही रात होगी, और जल्दी आपसे अगले सेशन में और धमाके के साथ मुलाकात होगी। सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।